बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के मालिक सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, शुभ आशीर्वाद से, उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक जीने की राह के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। प्रत्येक वीडियो में आप और हम सभी भगत भाई बहनों को भक्ति मार्ग से संबंधित बहुत सारी बातें सुनने और जानने को मिल रही हैं। जो भगत भाई बहन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से जुड़ना चाहते हैं, उनको भी अध्यात्म से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। तो भाई और बहनों, वीडियो बनाने की श्रृंखला में आज हमारा ये 19वें नंबर का वीडियो है। और आज की वीडियो में गुरुदेव भगवान ने बताया कि नाम दीक्षा लेने के बाद, सतगुरु के सतज्ञान को आत्मसात करने के बाद, भक्ति मार्ग पर कदम रखने के बाद भगत का स्वभाव कैसा होना चाहिए। क्योंकि नाम दीक्षा लेने के बाद भगत के नाम के साथ उसके गुरु का नाम जुड़ जाता है। अगर भगत की महिमा होगी तो उसके गुरु की महिमा होगी, अगर भगत की बेइज्जती होगी तो उसके गुरु की बेइज्जती होगी। इसलिए उपदेश लेने के बाद भगत ने किस प्रकार से अपने आचार विचार व्यवहार को बदलना चाहिए, अपनी क्रियाओं को बदलना चाहिए, किस प्रकार से अपने स्वभाव में परिवर्तन लेकर आना चाहिए। लोग देखें, सुने, बातें करें तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए। जब लोग कहें कि देखो वो जा रहे सतगुरु रामपाल जी के भगत है। भाई भगत हो तो ऐसे, भाई स्वभाव हो तो इनके जैसा। कितनी गालियां दे लो, कितना ही उल्टा सीधा बोल लो, बंदे के असर ही नहीं पड़ता है। जड़ बन के खड़ा हो जाता है, पत्थर बन जाता है। और भाई ज्ञान की बातें बताता है, किसी के साथ ना फालतू में उठता, ना बैठता, ना कोई गंदी राजनीति करता, ना फालतू में अपना समय बर्बाद करता, ना समाज से फालतू की यारी दोस्ती रिश्तेदारी निभाता है। भाई अपने मतलब से मतलब रहता है, अपनी भक्ति करता है और आराम से प्यार प्रेम से रहता है। ना किसी को दुख देता है, ना किसी को परेशान करता है, और सबको इज्जत से बोलता है, प्यार प्रेम से बोलता है। तो ये स्वभाव हो जाना चाहिए सतगुरु रामपाल जी के भक्तों का उपदेश लेने के बाद। क्योंकि हमारी हर क्रिया में फिर हमारे गुरुदेव भगवान का नाम जुड़ जाता है। कल को यदि हमने कोई कुकर्म किया, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया,
तो लोग सीधा यही कहेंगे कि देख वो रामपाल का भगत है, वो रामपाल को भगत है। बेइज्जती हमारे गुरुदेव की। तो वो भगत तो नरकगामी होगा, फिर नरकगामी, जिसकी किसी भी ऐसी क्रिया के कारण उसके गुरु को अपशब्द कहे। इसलिए हमने बहुत ही विचार करके भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है और अपनी हर क्रियाओं को तथा अपने स्वभाव को चेंज करना होगा। तो आज की वीडियो में गुरुदेव ने हमें समझाया है कि भगत का स्वभाव कैसा हो। पवित्र पुस्तक जीने की राह, वीडियो नंबर 19, पेज नंबर 144। भगत का स्वभाव कैसा हो। अनुराग सागर के पेज नंबर 6 से वाणी नंबर 7 से 17। धर्मदास वचन, यानी धर्मदास जी ने जब कबीर परमात्मा उनको गुरु रूप में मिले, ज्ञान समझाया, तो धर्मदास जी ने पूछा कि हे गुरुदेव, हे परमेश्वर, भगत का स्वभाव कैसा होना चाहिए, भगत ने अपने जीवन में कैसा होना चाहिए। तो कबीर परमात्मा जी ने, जो कि धर्मदास जी के सतगुरु थे, उन्होंने क्या बताया। मर्तक भाव प्रभु कहो बुझाई, जाते मन की तपनी नशाई। हे परमात्मा, हे गुरुदेव भगवान, हमें बताइए कि मर्तक भगत के क्या लक्षण होते हैं, भगत को किस प्रकार से मर्तक भाव में आना चाहिए। के ही विधि मर्तक हो ये जीवन, कहो विलोय नाथ अमृत धन। कबीर वचन मर्तक के दृष्टांत उदाहरण। धर्मदास ये कठिन कहानी, गुरु गमते कोई बिरले जानी। कि हे धर्मदास, मेरे से उपदेश लेने के बाद मृतक भाव में आना, यानी भगत को जीवित ही मार लेना, जीवित ही मर जाना, यानी संसार से विमुख हो जाना, केवल भक्ति और भगवान के प्रति समर्पित होना, उसको कहते हैं जीवित ही मर जाना, मृतक भाव। कहते हैं धर्मदास, ये बहुत कठिन कहानी है। भगत के द्वारा मृतक भाव पैदा करना इतना आसान नहीं है। गुरु से लगन कठिन है भाई, और जिसकी अपने सतगुरु से लगन लग गई वो तो जीवित ही मर गया, उसी को कहते हैं मृतक भाव। क्योंकि जिसकी सतगुरु से लगन लग जाएगी, तो सतगुरु से लगन तभी लगेगी जब संसार से उसकी लगन हटेगी, और संसार से लगन हटना ही जीवित मरना है। तो कहते हैं सीधा सा फॉर्मूला है, आप अपने गुरु जी से लगन लगा लो। गुरु जी से लगन लगा लेने का मतलब अपने गुरु जी के भगत वाले जीवन को ध्यानपूर्वक देख लो। हमारे गुरुदेव ने जो एक भगत का जीवन हमें जी के दिखाया, 17 फरवरी 1988 से सन 1994 तक, 6 वर्ष तक, तो हमारे गुरुदेव किस प्रकार से रहे अपने भगत वाले जीवन में, हमने भी वैसा ही भगत बनने का प्रयास करना है। और वैसा ही भगत बनेंगे तो हमारी बात बनेगी, तभी हम मर्तक भाव में आएंगे। तो भक्ति मार्ग में आने के बाद हमारे गुरुदेव ने कभी कोई सांसारिक चौंचले नहीं किए। सबसे पहली बात, हमारे गुरुदेव कभी भी किसी शादी में, रिश्तेदारी में, जन्मदिन पे, मरण दिन पे, किसी भी फंक्शन में हमारे गुरुदेव कभी भी नहीं गए, कभी भी। हमारे गुरुदेव का कोई यार दोस्त नहीं है, कोई यारी नहीं है किसी के साथ में। हमारे गुरुदेव ने कभी किसी के साथ में हंसी मजाक नहीं किया। हमारे गुरुदेव ने कभी भी मनोरंजन के लिए, पिकनिक के लिए, घूमने के लिए कभी भी कहीं बाहर नहीं गए। हमारे गुरुदेव ने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, मार पिटाई तो बहुत दूर की बात है। हमारे गुरुदेव ने कभी भी अपने भगत वाले जीवन में किसी के साथ में गुस्सा नहीं किया, वाद विवाद नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया। हमारे गुरुदेव ने कभी भी राजनीति नहीं करी, ना कभी हमारे गुरुदेव वोट डालने गए, ना कभी किसी राजनेता की रैली में गए, ना किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट किया। ना हमारे गुरुदेव ने कभी कोई गेम खेला, ना किसी के लिए कोई स्टेडियम बनवाया। ना हमारे गुरुदेव ने कोई सामाजिक यारी दोस्ती निभाई, कभी किसी समाज की मीटिंग में नहीं गए, किसी भी समाज की धर्मशाला नहीं बनवाई। हमारे गुरुदेव ने कोई जाति वाली सामाजिक प्रथा को नहीं निभाया। हमारे गुरुदेव ने बाहर जा जाके कभी भी आन उपासकों के लिए कोई भंडारे नहीं लगाए। हमारे गुरुदेव ने कभी भी कोई दातों का कैंप नहीं लगाया, आंखों का कैंप नहीं लगाया, देह दान का, रक्तदान का कैंप नहीं लगाया। हमारे गुरुदेव भगवान ने कभी भी आश्रमों में बकवादे नहीं करी, कभी आश्रमों में रंगोलियां नहीं बनाई, कभी भी आश्रमों को फूलों की तरह नहीं सजाया, मैरिज गार्डन की तरह नहीं सजाया। हमारे गुरुदेव ने कभी भी अपने आश्रम में कबीर जी का झोपड़ा नहीं बनाया,
लहर तारा तालाब नहीं बनाया, जुलाहों का कुआं नहीं बनाया, कभी कोई प्रदर्शनियां नहीं लगाई। हमारे गुरुदेव मर्तक भाव में रहे कि इस गंदे लोक में और किस बात की सजावट, किस बात की खुशी। या तो गिन गिन के टाइम पास करना है, गिन गिन के टाइम पास रो रो के, कि ये परमात्मा कभी सौपन में भी कोई गलती ना हो जाए, आपके दिल को चोट ना पहुंच जाए। तो हमने उसी भाव से जीना पड़ेगा, अपने जीवन को ढालना पड़ेगा। मर्तक यानी आपने कभी भी सतगुरु रामपाल जी के जीवन में, जब से आप उनको जानते हो, आपने कभी भी उनको सामाजिक भाव में नहीं देखा, सांसारिक भाव में नहीं देखा, व्यर्थ में घूमते फिरते नहीं देखा। उसको कहते हैं मर्तक, जिसका इस संसार से कनेक्शन कट गया, उसको कहते हैं मर्तक। हमारे गुरुदेव कभी अपने गुरु भाइयों की बातों के ऊपर विश्वास करके कभी भी उन्होंने अपनी भक्ति का नाश नहीं किया, मर्यादा नहीं तोड़ी। हमारे गुरुदेव ने कभी किसी कोऑर्डिनेटर की बात नहीं मानी, दादा गुरु जी के समय भी तो थे। हमारे गुरुदेव ने ज्ञान को आधार बनाया। तो यह होता है मर्तक भाव, केवल अपने गुरु से नाता, गुरु के ज्ञान से नाता, दूसरा किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं। कदम कदम पे ज्ञान को आधार बना के भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना। तो ये सब कुछ हमने अपने गुरुदेव के भक्ति वाले, भगत वाले जीवन से समझना है। इसलिए कहते हैं गुरु से लगन कठिन है भाई। अगर मर्तक बनना है तो आपने अपने गुरुदेव के जैसा बनना पड़ेगा। गुरुदेव के प्रति समर्पित हो जाना, गुरुदेव की प्रत्येक मर्यादा में और आज्ञा में चलना, इसी को कहते हैं मर्तक बनना, मर्तक भाव। तो क्या कहा कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी से, धर्मदास ये कठिन कहानी कि धर्मदास मर्तक भाव पैदा करना भाई बहुत कठिन कार्य है, ऐरी गैरी आत्माओं के बस की बात नहीं है। गुरु गमते कोई बिरले जानी, भाई जिसके ऊपर सतगुरु की विशेष दया हो, रजा हो, वही आत्मा ये कठिन कार्य कर सकती है। भृंगी का दृष्टांत उदाहरण, मर्तक होय के खोजई संता, शब्द विचार गह मगुअंता। जैसे भृंग कीट के पाशा, कीट गहो भृंग शब्द की आशा। गुरुदेव कह रहे हैं जैसे एक कीट पक्षी है, उसका नाम है भृंग, और वो किसी भी कीड़े को पकड़ के ले आता है और उसके पास में बैठ के और वो अपनी आवाज करता रहता, भृंग भृंग भृंग, और उसको वो अपने जैसा बना लेता, अपने जैसा। इसी प्रकार जो योग्य आत्मा होगी, जो अधिकारी आत्मा होगी, सतगुरु उसको तो अपने जैसा बना लेगा। उसमें तो सतगुरु अपने जैसे गुण डाल देगा, लक्षण डाल देगा। बाकी हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि हर कीड़ा भृंगी नहीं बन सकता। इसी प्रकार हर आत्मा, हर भगत मृतक नहीं बन सकता। शब्द घात करते ही मैं डारे, भृंगी शब्द कीट जो धारे। तब ले लो भृंगी निज गेहा, स्वाति दे की न्यू समदेहा। भृंगी शब्द कीट जो माना, वर्ण फेर आपन कर जाना। बिरला कीट जो होय सुखदाई, प्रथम आवाज गह चितलाई। यानी जो बिरला जो कीट होता है, बिरला जो कीड़ा होता है, वो उस भृंग की पहली आवाज से ही भृंग बन जाता है। अर्थात जो योग्य भगत होता है, सुयोग्य भगत होता है, वो तो सतगुरु की पहली चोट से ही भगत बन जाता है। सतगुरु के संकेतों को समझने लग जाता है। सतगुरु को ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता उस भगत को अपने जैसा बनाने के लिए। बिरला कीट जो होय सुखदाई, प्रथम आवाज गह चितलाई। कोई दूजे कोई तीजे माने, तन मन रहित शब्द हित जाने। भृंगी शब्द कीट ना गही, तो पुनि कीट आश्रय रही। एक दिन कीट गहेसी भृंग भाषा, वर्ण बदले पूर्व आशा। मर्तक के और दृष्टांत अनुराग सागर के पेज नंबर 7 से वाणी नंबर 7 से 20 है। सुनहु संत यह मृतक सुभाऊ, बिरला जीव पीव मगधाऊ। और सुनहु मृतक का भेवा, मृतक होय सतगुरु पद सेवा। यानी मृतक होकर ही आप सतगुरु की पद्धति को भली भांति निभा सकते हो। आप सतगुरु के उस परम पद को प्राप्त कर सकते हो मृतक भाव में आकर। ये मान बड़ाई अहंकार, जाटों से गले में माला डलवा के घूमना, 2 कोडी के राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाना, अपने स्वार्थों में लिप्त होकर गांव वालों के लिए स्टेडियम बनाना,
भक्तों को लूटने ठगने के लिए आश्रम को मनोरंजन का केंद्र बनाना, वो कभी भी मर्तक भाव में नहीं आ सकते। मर्तक छो तजे शब्द उर्धारे, छो तजे तो जीव उबारे। पृथ्वी का दृष्टांत फिर परमेश्वर ने बताया कि जिस प्रकार धरती, पृथ्वी, चाहे उसको कोई खोदो, चाहे कोई गड्ढा करो, चाहे कोई गंदगी डालो, चाहे कोई लैट्रिन डालो, पृथ्वी कभी कुछ नहीं बोलती, चसकती भी नहीं है। तो इसी प्रकार भगत को चाहे कोई इज्जत दे, चाहे कोई बेइज्जती करे, चाहे कोई अच्छा बोले, चाहे बुरा बोले, भगत के ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। जस पृथ्वी के गंजन होई, चित अनुमान गहे गुण सोई। कोई चंदन कोई विष्टा डारे, कोई कोई कृषि अनुसारे। गुण अवगुण तिन सम कर जाना, तज विरोध अधिक सुख माना। ऊख का दृष्टांत यानी गन्ने को किस प्रकार से कोल्लू में डाला जाता है, उसको गर्म किया जाता है, किस प्रकार से उसका रस निकाला जाता है, वो चसकता भी नहीं है। तो एक के जैसा भगत ने बनना पड़ेगा, इतना सहनशील। औरों मर्तक भाव सुन ले हूं, निरखई परखी गुरु मग पग दे हूं। जैसे ईख किसान उगावे, रति रति कर दे कटावे। कोल्लू में पुनि ताही पिरावे, पुनि कड़ा में खूब उठावे। निज तनु दाहे गुड़ तब होई, बहुरी ताव दे खांड बिलोई। ताहू माही ताव पुंदीन्या, चीनी तबे कहावन लीन्या। चीनी होई बहुरत तंजारा, ताते मिश्री है नुसारा। मिश्री ते जब कंद कहावा, कहे कबीर सबके मन भावा। यानी इतना सहनशील। आगे परमेश्वर इनका सरलार्थ करके समझाएंगे हमें। यह विधि ते जो शिष करही, गुरु कृपया सहजे भव तरही। यानी इस विधि से अगर भगत अपने आप को भक्ति मार्ग पर लेकर चलेगा तो कहते हैं उसका मोक्ष हो पाएगा, अन्यथा वैसे नहीं होगा। भावार्थ अनुराग सागर पृष्ठ 6 पर लिखी पंक्ति नंबर 7 से 17 तक का भावार्थ है कि धनी धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से विनय पूर्वक प्रश्न किया कि हे प्रभु, मुझे मर्तक का स्वभाव समझाओ, कैसा होता है, किस प्रकार जीवित मरना होता है। हे अमर परमात्मा, धर्मदास जी किसको कह रहे हैं अमर परमात्मा? अपने गुरु को, क्योंकि कबीर जी उस समय धर्मदास जी के सतगुरु के रूप में थे। तो अपने गुरु को क्या कह रहा? हे अमर परमात्मा, क्योंकि गुरु स्वयं कबीर होता है, अमर होता है, अविनाशी होता है। हम भी रोज अपने गुरुदेव को अमर परमात्मा कहते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। रोज संध्या आरती के लास्ट में अवगुण किए घनेरे, फिर भी भले बुरे हम थारे। दास को जान के निपट नदान, मोहे बख्श दियो अविनाशी। हम रोज अपने गुरु जी को संध्या आरती में अविनाशी कहते हैं, लेकिन हम मानते नहीं, हमारे को विश्वास नहीं है कि हमारे गुरु जी अविनाशी हैं। तो धर्मदास जी अपने गुरुदेव को कह रहे हैं, हे अमर परमात्मा, हे स्वामी, कृपया बिलोय अर्थात निष्कर्ष निकाल कर वह अमृत धन अर्थात अमर होने का मार्ग बताइए। परमेश्वर कबीर वचन मर्तक के दृष्टांत। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, ये जो प्रश्न आपने किया है ये जटिल कथा प्रसंग है। यानी मर्तक भाव में आना भाई इतना आसान नहीं है धर्मदास। सतगुरु शरण में रहकर ज्ञान का इच्छुक ही इसको समझकर खरा उतरता है। यानी कोई बिरले होंगे जो मर्तक भाव में आएंगे, जो समाज से उल्टा हटेंगे, फालतू के भाईचारे से उल्टा हटेंगे, लोभ लालच स्वार्थ काम क्रोध से पीछे हटेंगे और अपने गुरुजी के जैसा बनने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कोई बिरले ही होंगे, हर किसी के बस की बात नहीं, चाहे कितने नाम दीक्षा ले लो। भृंगी का दृष्टांत, भृंगी कीड़े का उदाहरण देकर समझा रहे हैं परमात्मा। संत साधक जन जीवित मर्तक होकर परमात्मा को खोजते हैं। शब्द विचार यानी यथार्थ नाम मंत्रों को समझ विचार करके उस मार्ग के अंत यानी अंतिम छोर तक पहुंचते हैं, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। जैसे एक भृंग यानी पंखों वाला नीले रंग का कीड़ा होता है, जिसे बमीरी कहते हैं। नीले रंग का मोटा सा कीड़ा होता है। बचपन में हम उसकी गर्दन में धागा बांध के और उसको यूं घुमाया करते थे और वो भी भी की आवाज करता था। अब पता चल रहा है वो भृंगी कीड़ा था, जिसे बम्बीरी कहते हैं, जिसको इंजनहारी आदि आदि नामों से जाना जाता है, जो भी की आवाज करती रहती है।
वह अपना परिवार नर मादा के मिलन वाली विधि से उत्पन्न नहीं करती। वह एक कीट यानी कीड़े विशेष के पास जाती है, उसके पास अपनी भी भी की आवाज करती है। जो कीड़ा उसकी आवाज से प्रभावित हो जाता है उसको उठाकर पहले से तैयार किया मिट्टी के घर में ले जाती है। वह गोल आकार का 2 इंच परिधि का एक 2 मुख वाला गारा का बना होता है। फिर दूसरा तीसरा ले जाती है, फिर उनके ऊपर अपनी भी भी की आवाज करती रहती है। फिर ओस के जल को अपने मुख से लाकर उन कीटों के मुख में डालती है। उस बंबीरी यानी भृंग की बार बार आवाज को सुनकर वह कीट उसी रंग का हो जाता है तथा उसी तरह पंख निकल आते हैं। यानी वो बंबीरी, वो भृंगी जिसको अपने जैसा बनाती है, वो कोई अन्य कीड़ा होता है, उसकी प्रजाति का नहीं होता। क्योंकि वो बंबीरी कभी भी नर और मादा से बच्चे पैदा नहीं करती। वो अपनी भी की आवाज से अपने जैसे उनको बना लेती है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, आज यहां भक्ति मार्ग में उस बंबीरी की भूमिका में कौन है, उस भृंग कीड़े की भूमिका में कौन है? सतगुरु रामपाल जी, जो अपने सत्संग सुना सुना के, दीक्षा दे के, बार बार उनको ज्ञान दे के अपने जैसा बना रहे हैं, भगत बना रहे हैं। इसका मतलब जिस प्रकार वो बंबीरी सामान्य कीड़ा नहीं है, लेकिन सामान्य कीड़े को अपने जैसा बना लेती है, इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी हमारे जैसे सामान्य इंसान नहीं है, मानुष नहीं है। वो अपना ज्ञान देके, अपना नाम देके, वो हम सामान्य मनुष्यों को अपना जैसा बना लेते हैं। अर्थात सतगुरु यहां का नहीं है। सतगुरु माता के गर्भ से जन्म लेके नहीं आया। जिस प्रकार वो भृंगी मां के गर्भ से उत्पन्न नहीं होता, इसी प्रकार सतगुरु सतलोक का राजा है, शहंशाह है। वो तो अपने जैसा हमें बनाना आया है और अपने सत्संग रूपी आवाज से भी करके, ज्ञान सुना सुना के वो हमें अपने जैसा बना रहा है सतलोक ले जाने के लिए। वह आवाज भी उसी की तरह भी करने लगता है। यानी कुछ दिनों बाद फिर वो भगत भी अपने सतगुरु से ज्ञान लेकर उसी की तरह अन्य को समझाने लगता है। वह आवाज भी उसी की तरह भी करने लगता है, बंबीरी ही बन जाती है। इसी प्रकार पूर्ण संत अपने ज्ञान को बंबीरी की तरह बार बार बोलकर सामान्य व्यक्ति को भी भगत बना लेता है। फिर वह भगत भी सतगुरु से सुने ज्ञान को अन्य व्यक्तियों को सुनाने लगता है। जिस प्रकार हम सत्सेवक भाई बहन वीडियो बना के अपने ही गुरुदेव के द्वारा दिए गए ज्ञान आधार से, अपने ही गुरुदेव के आशीर्वाद से ये वीडियो बनाओ के हजारों की संख्या में अपने अन्य भगत भाई बहनों को भी समझा रहे हैं। पूरे संसार के लिए वीडियो बना रहे हैं, विश्व हित में वीडियो बना रहे हैं। हमारा भी संसार से कोई लेना देना नहीं है, यारी दोस्ती रिश्तेदारी हम सत्सेवकों की नहीं है। हम राजनेताओं की रैलियों में धक्के नहीं खाते, हम लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में आश्रमों में धक्के नहीं खाते। हम अपने स्वार्थ के लिए दुनिया को खुश नहीं करते, स्टेडियम नहीं बनाते, जांच आरक्षण में नहीं जाते, गुंडों की सीबीआई जांच में नहीं जाते, लोगों की धर्मशाला नहीं बनवाते, लोगों के लिए फ्री में एम्बुलेंस नहीं चलाते, बसें नहीं चलाते, मजदूर बनकर रोडें नहीं बनवाते। क्योंकि हमारे को तो हमारे गुरुजी ने ज्ञान देके अपने जैसा बना लिया। हमें समाज से कोई लोभ लालच नहीं है, हमें किसी का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। क्योंकि हम कोई फर्जी आश्रम नहीं चलाते, हम कोई धार्मिक धंधा नहीं करते, तो हमें कोई भय भी नहीं है। हमने किसी की चापलूसी करने की भी जरूरत नहीं है, राजनेताओं के तलवे भी चाटने की जरूरत नहीं है। तो गुरुदेव ने अभी तक केवल सत्सेवकों को अपने जैसा बनाया है। संसार की रीति रिवाजों को त्याग देने से अन्य व्यक्ति कहते हैं कि इसका रंग बदल गया, ये तो भगत बन गया। जैसे भृंग बंबीरी कीड़ों को अपनी आवाज सुनाती है तो कोई शीघ्र सक्रिय हो जाता है, कोई दूसरी कोई तीसरी बार कोशिश करने से मानता है। इसी प्रकार जब सतगुरु कुछ व्यक्तियों को अपना सत्संग रह रहकर सुनाते हैं तो कोई अच्छे संस्कार वाला तो शीघ्र मान जाता है, जिस प्रकार सत्सेवक भाई बहन तुरंत मान गए। कोई 1-2 बार फिर सत्संग सुनकर मार्ग ग्रहण कर लेता है, दीक्षा ले लेता है। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो कई दिनों के पश्चात अपना स्वभाव बदलते हैं। यदि वह कीट भृंगी नहीं बना है और उस भृंग कीट की शरण में रहा है तो अवश्य एक दिन परिवर्तन होगा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हे धर्मदास,
यदि शिष्य इसी प्रकार गुरु जी के विचारों को सुनता रहेगा तो उस भृंग कीट की तरह प्रभावित होकर सांसारिक भाव बदलकर भगत बनकर हंस दशा को प्राप्त होगा। लेकिन भाई और बहनों, यहां तो 30-30 साल से सतगुरु की शरण में रहने के बाद भी भगत नहीं बदल रहे। उनका वही स्वभाव, वही विचार, वही गंदी राजनीति के शौकीन। केवल सत्सेवकों पे दया हुई है पूज्य गुरुदेव भगवान की। ये परमात्मा उसी कीड़े को अपने जैसा बनाता है जो कीड़ा उस लायक होता है। पृष्ठ 7 से पंक्ति 7 से 20 तक का भावार्थ। कबीर जी ने कहा है, हे संतो। कौन कबीर जी? सतगुरु रामपाल जी कबीर जी। कबीर जी ने कहा है, हे संतो सुनो, ये मृतक का स्वभाव इस प्रकार कोई बिरला जीव ही अनुसरण करता है। गुरुपद सेव बिरला कोई, जहां पर कृपया साहिब की होई। कोई बिरला भगत ही होगा जो अपने सतगुरु के जैसा बनने का प्रयास करेगा। दास गरीब कहे नर लोई, सतगुरु को चीन्ह बिरला कोई। इस प्रकार कोई बिरला जीव ही अनुसरण करता है। वह पीव यानी परमात्मा को प्राप्त करने का मग यानी मार्ग प्राप्त करता है। उपरोक्त यानी भ्रंग वाले उदाहरण के अतिरिक्त और सुनो मृतक का भाव, जिससे मृतक यानी जीवित मृतक होकर सतगुरु के पद यानी पद्धति के अनुसार साधना करता है। पृथ्वी का उदाहरण, जैसे पृथ्वी में सहनशीलता होती है, इसी प्रकार पृथ्वी वाले गुण को जो ग्रहण करेगा वह जीवित मृतक है और वही सफल होगा। पृथ्वी के ऊपर कोई बिष्टा यानी टट्टी करता है, डालता है, कोई खेती करता है तो कोई चीर फाड़ करता है, कोई धरती पूजन करता है। पृथ्वी गुण अवगुण नहीं देखती, जिसकी जैसी भावना है वह वैसा ही करता है। यह विचार करके धरती विरोध न करके सुखी रहती है। इसी प्रकार भगत के साथ में, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे काम धंधा करता है वहां पे कोई कैसा ही व्यवहार क्यों ना करो, भगत को कितना ही ओछा मंदा क्यों ना बोले, भगत की कोई कितनी हंसी मजाक क्यों ना करे, कोई भगत का कितना सम्मान क्यों ना करे, ना वो सम्मान पाकर खुश होता है और ना किसी की गालियां खाकर भगत दुखी होता है। वो समभाव में रहता है, समभाव, लाभ में, हानि में, दुख में, खुशी में। भगत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि भगत इस गंदे संसार की वास्तविकता से परिचित हो जाता है अपने गुरु जी के ज्ञान से, कि यहां पर मैं खुश हूं किस बात पे, यहां मैं खुशी मनाऊं किस बात की। इसलिए फिर भगत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो मर्तक हो जाता है, मर्तक भाव में आ जाता है। अब मरने के बाद इंसान को चाहे कोई जलाओ, चाहे कोई उसकी पूजा करो, चाहे कोई उसको जमीन में गाड़ो, वो कुछ नहीं बोलता है। इसी प्रकार जब भगत अपने गुरु जी के ज्ञान को आधार बनाकर मर्तक भाव में आ जाएगा, तब परमात्मा उस भगत को आगे की यात्रा पे सफल करने के लिए आगे की शिक्षा और दीक्षा देता है। भावार्थ है कि जैसे जमीन सहनशील है, वैसे ही भगत का स्वभाव होना चाहिए। चाहे कोई गलत कहे कि ये क्या कर रहे हो, यानी अपमान करे, चाहे कोई सम्मान करे, अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहकर भगत सफलता प्राप्त करता है। जैसे हम सत्सेवक भाई बहन, हमें हकीकत का पता है, हमें जड़ का पता है, सच्चाई का पता है, अपने गुरुदेव के मिशन का पता है। इसलिए हमारे खुद के भगत भाई बहन रात दिन हमारे पीछे पड़े रहते हैं। सतलोक आश्रम वाले हमारे ऊपर मुकदमे करवा रहे हैं, हमें जेल में भिजवा रहे हैं, हमारे को गालियां निकलवाते हैं, साथ संगतियों में आके मार पिटाई करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तुम गुरुद्रोही हो, गंदे नाले के कीड़े हो, नरक में जाओगे, फलाना दिखना। लेकिन हम मतवालों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। गुरुदेव कहते हैं, बेटा जब हाथी चलता तो कुत्ते हजारों भोगते हैं, सैकड़ों भोगते हैं, उस हाथी पे कोई असर नहीं पड़ता उन कुत्तों के भोगने का। तो उसको कहते हैं मर्तक भगत। ईख यानी गन्ने का दृष्टांत। जैसे किसान ईख बीजता है, उस समय गन्ने के एक एक फुट के टुकड़े करके धरती में दबा देता है। ईख गन्ना बनने के पश्चात कोल्हू में पीड़ा जाता है, फिर रस को कड़ाहे में अग्नि की आंच में उबाला जाता है, तब गुड़ बनता है। यदि अधिक ताव गन्ने के रस को दिया जाता है तो वह खांड बन जाता है, जो गुड़ से भी स्वादिष्ट होती है, और अधिक ताव देने से चीनी बन जाती है,
और भी अधिक गर्म किया जाता है तो मिश्री बन जाता है, फिर मिश्री से कंद बन जाता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, इस प्रकार यदि शिष्य भक्ति मार्ग में कठिनाई सहन करता है तो उतना ही परमात्मा का प्रिय बहुमूल्य होता चला जाता है। इस पवन दास के पीछे गुरुदेव के परिवार वाले, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, कोऑर्डिनेटर कितने पीछे लगे। 10 साल से जीना हराम कर दिया, जीना हराम, मुकदमे करवा के देख लिए, जेल करवा के देख ली, मार पिटाई करके देख ली, जान से मारने का प्रयास कर लिया। धमकियों के तो सीमा नहीं, गालियां सुनाऊं तो तुम्हारे कानों के पर्दे फट जाएंगे। तो जितना इन्होंने मुझे दबाया, परेशान किया, उतना ही मेरे अंदर निखार आता चला गया, दृढ़ता आती चली गई सतगुरु के प्रति, भक्ति के प्रति। उतना ही मैं दृढ़ होता चला गया क्योंकि सतगुरु मेरे साथ साथ रहे। तो इसी प्रकार गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि आपके परिवार में, आपके गांव में या समाज में या रिश्तेदार हमें इस भक्ति मार्ग पर लगने के बाद चाहे हमारा कितना ही विरोध करें, कितना ही उल्टा सीधा बोलें, वो जितना हमें दुखी करने का प्रयास करें, हमने उतना ही दृढ़ता के साथ में संघर्ष करना है। उनको और अधिक अच्छा भगत बन के दिखाना है। अंत में उनको यह लगना चाहिए कि भाई हमने इस आदमी को बहुत दुखी किया, बहुत परेशान किया, लेकिन कभी इस आदमी ने हमारे को उफ तक नहीं कहा, कभी हमारे से लड़ाई झगड़ा करने का भी इसने प्रयास नहीं किया। अंत में आपके व्यवहार से उसके ऊपर वो छाप पड़नी चाहिए, वो असर पड़ना चाहिए आपके व्यवहार के कारण कि भाई भगत हो तो ऐसे। भाई एक दिन वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे अंत में, जब उनको ये ज्ञान समझ में आएगा। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, दुनिया के दबाव से, प्रेशर से आप और हमने और अधिक दृढ़ होना चाहिए, संघर्ष की हिम्मत आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सत्य ज्ञान से जुड़े हैं, हम सतगुरु भगवान से जुड़े हैं। हमारा गुरु कोई ऐरा गहरा नथु बैरा नहीं है, कोई आचार्य शंकराचार्य नहीं है। हमारा गुरु सर्व सृष्टि का रचनहार है। तो कहते हैं सिर पर साई सत्य हैं, फिर तो को क्या भय रे। फिर डर किस बात का जब तेरा गुरु तेरा रक्षक बन के खड़ा है। फिर तो भगत ने आंख बंद करके आगे बढ़ना चाहिए। आगे गुरुदेव ने कबीर सागर के अनुराग सागर से कुछ वाणियों का समावेश किया है कि भगत किस प्रकार से मर्तक भाव में आता है। अनुराग सागर के पृष्ठ 8 तथा 9 का सारांश है कि साधक वही है जो अपनी सर्व इंद्रियों को संयम में रखता है, अपनी सभी इंद्रियों को संयम में रखता है। ये आंखें हमें गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए मिली हैं। इन आंखों को हमने अपने वश में रखना है। काल तो कोशिश करेगा इन आंखों से गंदी गंदी चीजें दिखाएगा, अश्लील चीजें दिखाएगा। मोबाइल खोलोगे आजकल पता नहीं क्या क्या आ जाता है, बिन बुलाए मेहमान की तरह। तो हमने संयम रखना है, हमने विचार करना है। ये काल का षड्यंत्र है जो मोबाइल में गंदी गंदी फिल्में आ रही हैं, नंगी नंगी फोटोएं आ रही हैं। ये काल का षड्यंत्र है। काल मुझे फंसाना चाह रहा है, मेरे मन को गंदा करना चाहता काल। तो तुरंत हमने विचार कर लेना चाहिए कि ये काल का षड्यंत्र है, हटा इसको, हटाओ। आंखों से केवल अपने गुरुदेव के सत्संग देखने हैं, कानों से सुनने हैं, अपने गुरुदेव के दर्शन करने हैं। जिव्या तो वाये भली जो रटे हरि को नाम, नहीं तो काट कर फेंक दो मुख में भलो ना चाम। इस जीव से हमने किसी को बुरा नहीं बोलना, कुवचन नहीं बोलने, झगड़ा नहीं करना, गालियां नहीं देनी। जीव का सदुपयोग करना है। ये परमात्मा की महिमा के लिए मिली है, मीठे वचन बोलने के लिए मिली है, भगत भाइयों को सच्चाई बोलने के लिए मिली है। ये हाथ वगैरह ये शुभ कर्म करने के लिए दिए भगवान ने, दान धर्म करने के लिए दिए हैं, आधीनी से हाथ जोड़ने के लिए दिए हैं। इन हाथों में सुमरणी पकड़ के मंत्र जाप करने के लिए दिए भगवान ने। इन हाथों का सदुपयोग करना है। इन हाथों से किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मार पिटाई नहीं करनी, हाथों का दुरुपयोग नहीं करना। सारी इंद्रियों का हमने सदुपयोग करना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं मर्तक भगत वो है जो अपनी सर्व इंद्रियों को संयम में रखता है। जैसा मिल जाए उसी में संतोष करे। रूप को देखकर, यानी किसी की शक्ल को देखकर, किसी के रंग को देखकर ना किसी की प्रशंसा करे, ना किसी को कुवचन कहे। भगत के लिए चाहे भगत कोई सांवड़ा हो चाहे गोरा हो, हमें गुरुदेव ने हकीकत बता दी इस शरीर की
कि बेटा चाहे गोरा हो चाहे सांवला हो, कोई ठिगना हो चाहे कोई 7 फुट का हो, इस शरीर में वो गोबर भरा, टट्टी भरा है, थूक लार पेशाब मांस। भगत को सम भाव से सभी भक्तों के प्रति व्यवहार करना चाहिए। रूप को देखकर उस पर आकर्षित नहीं होवे और कुरूप को देखकर घृणा ना करे। दोनों को दिव्य ज्ञान की नजरों से देखे कि ऊपर का चाम गोरा या काला है, शरीर में हाड़ मांस सब एक जैसा है तथा जरा सा रोग होने पर गल जाता है, संडास बदबू मारने लगती है। इस प्रकार विवेक से भक्ति करे। यदि कोई सम्मान करता है, प्यार से बोलता है तो खुशी महसूस ना करे। अगर कोई भगत की बड़ाई करता है, चापलूसी करता है, तो भगत ने बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होना चाहिए, अंदर अंदर खुशी नहीं मनानी चाहिए। यह भी एक काल का जाल है बहुत बड़ा। इसीलिए दास सभी भाई बहनों को बार बार कहता है कि मेरी कोई बड़ाई ना किया करो, कभी भी मुझे महत्व ना दिया करो, मुझे अच्छा सा नहीं लगता। जो मेरे गुरुदेव की बड़ाई करता है, मेरे गुरुदेव की प्रशंसा करता है, तो मेरा खून ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। यदि कोई सम्मान करता है, प्यार से बोलता है, तो खुशी महसूस ना करें। यदि कोई कुबोल यानी कुवचन कहता है तो दुख ना माने, उनकी बुद्धि के स्तर को जानकर शांत रहें। तभी तो पिछले 10 साल से हम सत्सेवक भाई बहन सहन करते आ रहे हैं। साध संगतियों में आकर गुरुदेव के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने, आश्रम वाले भक्तों ने हमारे साथ में कितनी बदतमीजियां की, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, पुलिस वालों को लेकर आ गए, पुलिस वालों को शराब पिला के भक्तों को पिटवा रहे हैं, मुकदमे करवा दिए, जेल में डलवा दिया, गालियों की सीमा नहीं। लेकिन किसी भी सत्सेवक भाई बहन के मुख से आपने एक भी गाली नहीं सुनी होगी, एक भी गाली। तो परमेश्वर अपने सत्सेवक बच्चों को धीरे धीरे साथ संगति से जोड़कर मर्तक भाव में ला रहे हैं। हमें उनकी बुद्धि के स्तर का पता है, इसलिए हम शांत हैं। उनकी बुद्धि के स्तर को जानकर शांत रहें। यदि कोई अच्छा भोजन, खीर खांड हलवा पूरी खिलाता है तो उसी कारण उसे प्रभावित ना हो, उसको उसका कर्म का फल मिलेगा। यदि कोई रूखा सूखा भोजन खिलाए तो उसको अधिक भाव से, प्रेम से खाना चाहिए। काम वासना, सेक्स को महत्व ना दें। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? काम वासना यानी सेक्स को महत्व ना दें। बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया परमात्मा ने। सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा रोग। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। जिस दिन भगत साध संगति से जुड़ जाएगा और विषय वासना पे कंट्रोल कर लेगा, बिल्कुल दिल से त्याग देगा, उस दिन वो भगत सार नाम के योग्य होगा। उस दिन काम वासना अर्थात सेक्स को महत्व ना दें, वही भगत वास्तव में परमेश्वर प्राप्ति कर सकता है। वही भगत वास्तव में परमेश्वर की प्राप्ति यानी सतलोक की प्राप्ति। कौन? जो काम वासना को बिल्कुल भी महत्व ना दे। अब बताओ भाई और बहनों, अब सात संगतियों में जो रजोगुण से दूर होने की परमात्मा ने मुहिम चलवाई है और हजारों की संख्या में भाई बहन जो पहले पति पत्नी थे अब भाई बहन के रिश्ते में आ गए। अब बताओ ये परमात्मा का एक विशेष कारण है कि नहीं है? स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने कि जब तक आप विषय वासना में हो, रजोगुण में हो, आप परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। तो बताओ फिर किसकी प्रेरणा से, किसके आशीर्वाद से सात संगति में रजोगुण से दूर हटने की मुहिम चलाई जा रही है? एक पवन दास नाम के 2 कोटि के जीव के कहने से कोई रजोगुण से दूर नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश की औकात नहीं है रजोगुण से दूर होना। और मेरे जैसे 2 कोटि के प्राणी के कहने से, और आप हजारों भगत भाई बहन के रिश्तों में आ चुके हो, तो कौन करवा रहा है? इस कुत्ते को आशीर्वाद देके, इस कुत्ते के मुख से सतगुरु रामपाल जी भगवान ये वचन बुलवा रहे हैं। और पहले परमात्मा ने इस कुत्ते को तैयार किया, साफ सुथरा किया, तब कहीं जाकर मेरे माध्यम से वो वचन आप भाई बहनों के ऊपर असर कर रहे हैं। क्योंकि साध संगति सतलोक के लिए गुरु जी का ट्रेनिंग सेंटर है। ये विकार साध संगति से जुड़कर ही दूर हो सकते हैं, अन्यथा ये विकार दूर नहीं होंगे। इसलिए साध संगति गुरुदेव का असली मार्ग है। काम वासना अर्थात सेक्स को महत्व ना दें, वही भगत वास्तव में परमेश्वर प्राप्ति कर सकता है। क्लियर कर दिया गुरुजी ने। जब तक रजोगुण में रहोगे
कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। यदि काम वासना परेशान करे तो उसको भक्ति नाम सुमरण में लगाकर आनंद प्राप्त करे। अगर काम वासना ज्यादा ही परेशान करे तो गुरुदेव कहते हैं तुरंत सत्संग सुनना शुरू कर दे, या तुरंत अपना सुमरण पे ध्यान लगा ले। 5-10 मिनट के बाद में वो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगी, ऑटोमेटिक। यही तरीका है इसका, यही तरीका है। ठंडे पानी के छींटे मारते रहो, गुरुदेव के सत्संग के और नाम सुमरण के छींटे मारते रहो, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा परमात्मा बिल्कुल शांत कर देगा भगत को, शांत। यदि काम वासना परेशान करे तो उसको भक्ति नाम सुमरण में लगाकर आनंद प्राप्त करे। उसी समय काम वासना मुरझा जाती है। काम वासना का नाश करने का तरीका और क्या बताया गुरुदेव ने? कबीर पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का ये सहज उपाय। दूसरा उपाय गुरुदेव ने बताया, यदि किसी युवती को देखकर अगर ये काम वासना हमें परेशान करे, मन में गंदे विचार आने शुरू हो जाएं, क्योंकि काल का तो काम है। देखो भाई और बहनों, भगत तो बेचारा दुखी होगा ही होगा, विशेषकर साध संगति से जुड़ने के बाद, इतने वीडियो देखने के बाद और विषय वासना जैसे रोग के विषय में समझने के बाद, जब भगत अपने आप को कंट्रोल में रखता है, प्रयास करता है गुरुदेव से प्रार्थना करके, लेकिन मन तो है भाई, जब तक ये शरीर है तब तक इसमें मन भी रहेगा, काल का भी प्रभाव हल्का फुल्का रहेगा, और वो अपनी कोशिश भी करता रहेगा, और काल की उसी कोशिश में गुरु अपने भगत को चेक भी करता रहेगा। तो कभी कभार क्या होगा, किसी बहन बेटी को देखकर अचानक से, क्योंकि काल ऐसे ऐसे दृश्य दिखा देगा जो हम देखना नहीं चाहते, या वैसे भी कोई सुंदर बहन आ रही है तो मन की तो आदत है, ये आंखें जो है ना ये स्कैनर हैं, स्कैनर। सामने अगर 5 लड़कियां हैं और उनमें यदि एक लड़की गोरी है, ये आंखें तुरंत उसी पे टिक जाएंगी, ये स्कैनर है। क्योंकि ये शरीर काल ने बनाया है, परमात्मा ने केवल इसके हाथ में आत्मा सौंपी थी। केवल हमारा जो ऊर्जा शरीर है ना, केवल दुर्गा के अंदर परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को आत्मा के रूप में फिट किया था। ऊपर का बॉडी ये काल ने बनाया है और अपना एजेंट बैठा दिया मन। अब ये मन है बढ़वा, ये बढ़वागिरी करवाता है, ये कर्म फुड़वाता है। तो इसने आंखें ऐसे बना दी स्कैनर। कोई 5 गाड़ियां खड़ी हैं, एक बहुत अच्छी गाड़ी खड़ी है, महंगी चमचमा रही है, आंखें तुरंत उस पर जाके टिक जाएंगी। 20 प्रकार के सेव रखे हैं, लाल कौन सा है, बढ़िया कौन सा है, आंखें तुरंत उसके ऊपर जाके टिक जाएंगी। ये स्कैनर का काम करती हैं। तो इसी प्रकार कोई सुंदर बहन, कोई आकर्षक बहन आ रही है, माता बहन, तुरंत ही आंखें एक बार जाएंगी उधर, ना चाहते हुए भी, भगत की भी जाती हैं। यह बात अलग है कि तुरंत परमात्मा का तत्व ज्ञान दीवार बन के खड़ा हो जाता है कि भगत जी अपना काम नहीं है भाई, ये तो मन की बकवाद है। तो साथ संगति से जुड़ने के बाद जब भगत बेचारा प्रयास करता है विषय वासनाओं से दूर हटने के लिए, तो काल प्रेरणा से, मन के प्रभाव से कभी कभार इस प्रकार की यदि कोई हमारे सामने घटना हो जाए, अचानक से हमारा ध्यान यदि चला जाए, क्योंकि मन तो भटकाने का काम करेगा, तो भगत को बेचारे को दुख होता है, अंदर से बड़ा दुख होता है कि मैंने क्यों देखा। वो देखना नहीं चाहता, उसको अब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो मन कोशिश कर रहा है कि मैं इसको कोशिश करूं, इसको डगमग करने की। तो जैसे एकदम से नजर जाती है तो क्या होगा, अंदर से भगत दुखी होगा। आत्मा जो होती है ना, वो तुरंत क्या बोलेगी, अरे नहीं भगत जी अपना काम नहीं है, अरे नहीं 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 नहीं। अंदर से भगत दुखी होता कि मैंने क्यों देखा। ऐसा महसूस होगा जैसे मेरा भक्ति बैलेंस डाउन होता जा रहा है, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया उसको देखने मात्र से। भगत को बड़ा दुख होता है अंदर अंदर कि मैंने क्यों देखा, लेकिन वो भगत ने नहीं देखा, वो मन कोशिश कर रहा है भगत को डगमग करने की। तो परमेश्वर भी उसमें भगत की परीक्षा ले लेता है। फिर अगर मन ने कोशिश की, हमारी आंखें उधर गई, हमने देखा, और फिर हम मन लगा के देखने लग जाएं, हाँ भाई बहुत सुंदर है भाई, फिर हम गए काम से, फिर हम काम से गए। यदि हमारी आत्मा ने कोई विरोध नहीं किया और यदि हम मन की चाल में आके देखने लग गए, फिर हम गए काम से। इसका मतलब अभी आत्मा बहुत डाउन है, आत्मा बहुत डाउन है, मन तुम्हारा रिचार्ज है।
तो जिस दिन सतगुरु की मर्यादाओं से हटकर ये काल हमसे कोई भी कैसा काम करवाए, प्रयास करे, और यदि हमारी आत्मा इसका विरोध करने लग जाए और आत्मा अंदर से दुखी हो कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गुरुजी ने मना कर रखा है, ये गलत बात है, तो समझो आप धीरे धीरे भगत बनने की प्रोसीजर में आगे बढ़ रहे हैं। आपके ऊपर सतगुरु के ज्ञान का असर हो रहा है, आपकी आत्मा रिचार्ज होके ऊपर उठ रही है, मन को रोक रही है, टोक रही है। तो ये पहचान होती है भाई और बहनों कि हमारी भक्ति चल रही है या फिर नहीं चल रही है। और कोई भी बकवाद वाला काम हो रहा है, कहीं कोई रागनी चल रही है, कोई फिल्मी गाना चल रहा है, हम भी पैर उठा के यूं करने लग गए। सामने से कोई बहन बेटी आ रही है, हम लगातार ही देखने लग गए। अरे पहली नजर तो जा सकती है, किसी पे भी जा सकती है, हमारी बस की बात नहीं है। अब देखना तो पड़ेगा, रोड पे चलेंगे तो कहते हैं पहली नजर इंसान की और दूसरी नजर फिर शैतान की। अगर पहली बार नजर गई और आत्मा ने कहा कि नहीं 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 भगत जी क्या कर रहे हो, हटो यहां से, कुछ ही सेकंडों का काम होता है ये, जैसे देखा तुरंत नजरें हट जाएंगी हमारी, तुरंत गुरु जी का ज्ञान याद आ जाएगा। तो कहते हैं पहली नजर इंसान की, और यदि तूने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, मुड़ मुड़ के देखा उसकी ओर, फिर कहते हैं वो शैतान की नजर है, फिर काल का प्रभाव ज्यादा है। तो ये भगत का फॉर्मूला है अपने आप को चेक करने का। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, उसी समय काम वासना मुरझा जाती है। कब? जब हम तुरंत गुरुदेव का सुमरण करने लग जाएं, कोई सत्संग सुनने लग जाएं। काम वासना नाश करने का अन्य तरीका, पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का ये सहज उपाय। जब भी मन बकवाद करे तो तुरंत सामने वाली को अपनी बहन या बेटी की दृष्टि से देखना चाहिए कि मेरे घर में भी तो मेरी माँ है, ऐसी तो है, इसके क्या कुछ अलग थोड़ी है। अरे इस बहन बेटी के कुछ अलग थोड़ी है, यही शरीर, यही स्तन, यही चेहरा, यही बाल, सब कुछ तो मेरी माँ के है, मेरी बहन के है, मेरी बेटी के है। जब घर में उनको देख के मेरे अंदर कोई आसक्ति नहीं आती, कोई विषय वासना नहीं जागती, तो ये भी तो मेरी बहन ही है। अरे हम सब सतलोक से तो आए हुए हैं, हम सब एक ही पिता की तो संतान हैं, ये भी तो मेरी बहन ही है। इस जन्म में नहीं हुआ तो क्या हुआ, सतलोक में तो मेरी बहन थी। इस जन्म से पहले ना जाने कितनी बार ये आत्मा मेरी बहन रह चुकी है, मेरी मां रह चुकी है। तो फिर गुरुदेव कहते हैं आपने इस भाव से भी इस मन पापी को रोकना चाहिए कि भैया सब एक जैसी हैं, ये भी मेरी बहन जैसी है, मेरी मां जैसी, इसमें क्या अंतर है बताओ। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा प्रयास करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति का अन्य भाव, अनल यानी अलल पक्षी जैसा भाव। जैसे एक अनल पक्षी जिसको अलल पंख भी कहते हैं, आकाश में रहता था, अब नहीं रहता वो पक्षी। बहुत बड़ा बताया गुरुदेव ने, वो द्वापर युग तक था। उसके बाद में वातावरण में पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, जिस कारण से उसकी प्रजातियां नष्ट हो गई। वो हमेशा ऊपर आकाश में रहता था, उसके पंख बहुत बड़े बड़े बताए गुरुदेव ने, एरोप्लेन से भी बड़े बड़े पंख। वो एक बार अपने पंखों को फड़फड़ा के यूं कर लेता था तो कई दिनों तक वो वहीं पे स्थिर रहता था। वो तो परमात्मा की रजा है, मालिक ने जिसको जैसा कोई गुण दे रखा वो तो वैसा ही होगा। और वो 5-5 हाथियों को एक बार में धरती से अपने पंजों में दबा के, चोंच में भर के और ऊपर लेके उड़ जाता था। इतना भारी पक्षी था वो द्वापर के अंत तक था। उसके बाद फिर वो पक्षी धीरे धीरे विलुप्त हो गया, क्योंकि पृथ्वी पर धीरे धीरे जंगल भी नष्ट हो गए। अब वो अंडा देता था वहां पर जहां पर केले के पेड़ होते हैं बहुत ज्यादा। अब आगे चल के लोगों ने जंगल काट दिए, जंगल हो गए नष्ट। अब वो अंडा ऊपर से गिरे, गिरते ही बेचारा फूट जाए, वो अलल पक्षी का बच्चा बेचारा वहीं मर जाए। तो जिस कारण से वो प्रजाति नष्ट हो गई। जैसे एक अनल पक्षी आकाश में रहता था, ये पक्षी अब लुप्त हो चुका है। इसके 4 पैर होते थे, आगे वाले छोटे और पीछे वाले बड़े। इसका आकार बहुत बड़ा होता था, लंबे लंबे पंख होते थे। पूरा पक्षी यानी युवा पक्षी 4 हाथियों को एक साथ उठाकर आकाश में अपने परिवार के पास ले जाता था। अब सोचो 4-4 हाथियों को जो पक्षी एक बार में लेके उड़ जाए, वो कितना बड़ा होगा, कितना ताकतवर होगा। अनल पक्षी ऊपर वायु में रहता था, वहीं से मादा अनल अंडे उत्पन्न कर देती थी।
वह अंडे उस स्थान पर छोड़ती थी जहां केले का वन होता था। केड़े एक दूसरे में फंसकर गहरा वन बना लेते थे। हाथियों का झुंड, समूह यानी सैकड़ों हाथी भी केले के वन में रहते थे, क्योंकि हाथी केले के पेड़ को खा जाता है तथा केले के पेड़ों पर ही लेट जाता है, मस्ती करता रहता है। अलल पक्षी का अंडा वायुमंडल से गुजरकर नीचे पृथ्वी तक आने में हवा के घर्षण से पककर बच्चा तैयार हो जाता था। यह प्रोसीजर है जो परमात्मा ने सेट कर रखी है कि जैसे ही आकाश से वो अंडा मादा छोड़ेगी, वो अंडा नीचे आएगा और नीचे आते समय बीच में हवा के घर्षण से वो अंडा पक जाता था, बच्चा उसमें तैयार हो जाता था। वह अंडा केले के पेड़ों के ऊपर गिरता था। केले के पेड़ों की सघनता के कारण वह अंडा क्षतिग्रस्त नहीं होता था, अर्थात उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। केवल इतनी गति से केले के पेड़ों को तोड़कर पृथ्वी पर गिरता था कि अंडा फूट जाए। अंडे का आकार बहुत बड़ा होता था, उसका कवर भी सख्त मजबूत होता था। बच्चे के बचाव के लिए अंडे के कवर तथा बच्चे के बीच में गद्देदार पदार्थ होता था जो पृथ्वी के ऊपर गिरते समय बच्चे को चोट लगने से बचाता था। देखो, इस परमात्मा ने हर प्राणी की सुरक्षा का इंतजाम कर रखा है। ये बंदी छोड़ने हर प्राणी की। अनल पक्षी का बच्चा पृथ्वी पर अन्य पक्षियों के बच्चों के साथ रहता था। यानी परमात्मा हमें उदाहरण दे रहे हैं, भूलना नहीं चाहिए कि भगत ने कैसा होना चाहिए, मर्तक भगत के क्या लक्षण हैं। तो एक उदाहरण है अनल पक्षी के बच्चे का। अब वो बच्चा अपने माता पिता से ऊपर से नीचे आया। अब उस बच्चे को यह भी नहीं पता, क्योंकि अंडा तो नीचे आके फूटा, अब उसको तो यह भी नहीं पता तेरे माता पिता कौन है, कहां है, लेकिन ऑटोमेटिक उसका ध्यान ऊपर अपने माता पिता की तरफ रहता है। एक क्षण भी वो बच्चा ध्यान से दूर नहीं होता। वो बाकी जंगल में बाकी पक्षियों के साथ में खेलता है, रहता है, खाता है, लेकिन उसकी सुरती ऊपर रहती है कि ये मेरा देश नहीं है, ये मेरे रहने की जगह नहीं है, मुझे यहां नहीं रहना, मुझे एक दिन जाना है मेरे माता पिता के पास। वो जाने की तैयारी करता है, अच्छा खासा खाता है, पीता है, मजबूत हो जाता है, कई बार ऊपर तक उड़ उड़ के देखता है और अंत में लेके 4 हाथियों को और फिर उड़ जाता अपने माता पिता के पास। तो अब हमें सतगुरु ने आके समझा दिया कि बच्चों, तुम सतलोक से नीचे गिरे हो, तुम इस काललोक के नहीं हो, तुम सतलोक से नीचे गिरे हो। तुम्हारा परमात्मा कबीर भगवान है और अब तुम्हें आके जानकारी दे दी गई, सृष्टि रचना बता दी, तुम्हें रास्ता बता दिया है। अब बढ़िया से भक्ति की खुराक खाओ, मर्यादा मत तोड़ो और संसार से लगन मत लगाओ। यारी दोस्ती रिश्तेदारी में, घर परिवार के मोह ममता में मत पड़ो। जिस प्रकार वो अनल पक्षी का बच्चा पक्षियों में रहता है, खेलता है, खाता है, लेकिन उसकी सुरती ऊपर रहती है। वो उन दोस्तों के अंदर लगाव नहीं लगाता, उसका कोई मोह नहीं होता। उसको पता है कि ये मेरे साथी नहीं है, मुझे तो ऊपर जाना है, मेरे माता पिता ऊपर हैं। तो इसी प्रकार सतगुरु से ज्ञान लेने के बाद अब हमने ज्यादा लगाव संसार से नहीं रखना। अपने बेटा बेटी से, बच्चों से, पोता पोतियों से हमने विशेष मोह नहीं रखना, मोह ममता में नहीं पड़ना। हमारी सुरती, हमारा ध्यान पल पल ये होना चाहिए, मैंने तो सतलोक जाना है। गुरुजी क्या समझाते हैं, गुरुजी क्या समझाते हैं, अगर काल ने तुझे यहीं रख लिया तो बेटा फिर तू जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म यहीं धक्के खाता रहेगा, उलझा देगा। तो भगत कहते हैं संसार में रहे, अपना काम धंधा भी करे, सबसे मीठा बोले, परिवार में प्रेम से रहे, लेकिन ममता किसी से नहीं। सुरती हमेशा सतलोक की तरफ कि मुझे तो मेरे परमात्मा के पास जाना है, मेरे गुरुदेव के पास जाना है, मैंने तो सतलोक में जाना है, ये मेरा देश नहीं है। तो इस प्रकार से अनल पक्षी का बच्चा पृथ्वी पर अन्य पक्षियों के बच्चों के साथ रहता था, उनसे मिलकर उड़ता था, परंतु उसकी अंतरात्मा ये मानती थी कि ये मेरा घर यानी परिवार नहीं है। और हमने ज्ञान आधार से गुरुदेव के सत्संगों से विचार करना है, और हकीकत है कि ये काल लोक हमारा परिवार नहीं है, हम तो सतलोक से आए हैं, सतलोक से, और हमने सतलोक में ही जाना है। अंतरात्मा ये मानती थी कि ये मेरा घर यानी परिवार नहीं है, मेरा परिवार तो ऊपर है, मैंने ऊपर अपने परिवार में जाना है।
हम भक्तों का परमानेंट परिवार, हमारे रियल माता पिता भाई बंधु सतलोक में हैं, हमारे इंतजार में हैं। आज जो हमारा परिवार है यहाँ पर, ऐसे ऐसे तो ना जाने अरबों खरबों हमारे परिवार बन चुके हैं। यहाँ के परिवार तो यही मिट्टी में मिल जाते हैं। हमारा अविनाशी परिवार, शाश्वत परिवार सतलोक में हमारा इंतजार कर रहा है कि बच्चा खेलने गया था, अभी तक आया क्यों नहीं। इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। जैसे बच्चा 2-4 घंटे माता पिता की आंखों से ओझल हो जाए, यार दोस्तों के साथ में कहीं खेल रहा हो, तो माता पिता को चिंता हो जाती है कि बहुत देर हो गई, बेटा आया क्यों नहीं, कहाँ खेलने चला गया। तो गुरुदेव कहते हैं जब तुम सतलोक में जाओगे ना, और जो तुम अपने परिवार से बिछुड़ के यहाँ आ चुके हो, असंख्य जन्म हो गए तुम्हें यहाँ, जब तुम वापस जाओगे तो तुम्हारे माता पिता को, भाई बहनों को ऐसा लगेगा जैसे तो घंटे 2 घंटे के लिए खेलने गया था कहीं। कहते हैं इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। तो हमारा ओरिजिनल परिवार सतलोक में है, यह तो नकली परिवार है ना। माता पिता मिलने से पहले हमें पता था कि हमारे माता पिता होंगे, पिछले जन्म में कौन थे माता पिता और कब तक रहेंगे ये भरोसा नहीं, और मरने के बाद ये किसके माता पिता बनेंगे ये कोई भरोसा नहीं। तो काहे का परिवार है ये। परमात्मा कहते हैं जब तक इस परिवार में है, तेरा पिछला कोई संस्कार है, भक्ति करेगा परमात्मा उसको भी हल्का करेगा। और एक इंसान होने के नाते प्यार प्रेम से, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके तू भी शांति से रह, दूसरे को भी शांति से जीने दे, और एक अच्छे से अपना टाइम पास करके और मुख्य अपनी भक्ति करके और सतलोक चलने की तैयारी कर। ये परिवार तेरी भक्ति में एक प्रकार से सहायक है। अगर प्यार प्रेम से रहेगा, घर वाले बढ़िया खाना देंगे, तेरे कपड़े धोएंगे, तो उनके लिए काम धंधा कर, 2 पैसे उनको कमा के दे, उनका भी काम चल रहा है, तेरा भी काम चल रहा है, और ज्यादा ज्यादा भक्ति करके यहां से निकल। परंतु उसकी अंतरात्मा ये मानती थी कि ये मेरा घर परिवार नहीं है, मेरा परिवार तो ऊपर है, मैंने ऊपर अपने परिवार में जाना है, ये मेरा संसार नहीं है। वह जब युवा हो जाता है तो हाथियों के झुंड पर झपट्टा मारता था, 4 हाथियों को चारों पंजों से उठाता था तथा एक हाथी को चोंच से पकड़कर उड़ जाता था, अपने परिवार के पास चला जाता था, साथ में उनके लिए भोजन भी ले जाता था। कबीर परमेश्वर जी ने सटीक उदाहरण बताकर भगत को मार्गदर्शन दिया है कि आप इस संसार के स्थायी वासी नहीं है। गुरुदेव ने सृष्टि रचना बता के सारा भेद खोल दिया। साहेब ने भेद दिया सब खोल अपनी सतलोक राजधानी का, कि बच्चों ये काल का 21 ब्रह्मांड तुम्हारा स्थायी घर नहीं है, ये तो जेल है, सतलोक की जेल। जो सतलोक में गलती करता है उसको यहाँ पर सजा मिलती है, इसलिए तुम यहाँ सजा भोगने के लिए आए हो, ये तो जेल है। और जेल में वो सुख वो आनंद नहीं हो सकता जो घर में होता है। इसलिए अब अपने घर चलो सतलोक। आपको ये छोड़कर जाना है, आपका परिवार ऊपर सतलोक में है, आप इस पृथ्वी के ऊपर गिरे हो। तत्व ज्ञान प्राप्त भगत के मन की दशा उस अनल पक्षी के बच्चे जैसी होनी चाहिए। जब तक सतलोक जाने का समय नहीं आता तो सांसारिक व्यक्तियों के साथ मिलकर शिष्टाचार से रहो, यानी अपने मतलब से मतलब रखो। जबरदस्ती का भाईचारा नहीं निभाना कि उनकी धर्मशाला बनवा दूं, उनका स्टेडियम बनवा दूं, वो मेरे गले में माला डालेंगे, मेरे मान सम्मान करेंगे, ये नहीं। जमीन में गाड़े जाओगे, जमीन में। प्यार प्रेम और शिष्टाचार का मतलब है अपने मतलब से मतलब रखो, जबरदस्ती किसी के अंदर मत घुसना। कोई सामने से आ रहा है, प्यार प्रेम से बोलो, झुक के नमस्कार कर लो। फालतू में उठना बैठना नहीं, एक दूसरे की निंदा चुगली नहीं करनी, फालतू का भाईचारा नहीं निभाना। परमात्मा कहते हैं दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से या साधु के संग। सुनिए कबीरा दुनिया से ती दोस्ती ओए भजन में भंगे, एका एकी राम से कै साधु के संगे। बिना सत्संगी के पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा, आपका भजन भंग हो सकता है। तो इसलिए बताया या तो अपने सत्संगी दौरे जा बैठे या फिर अपना नाम पर लगा रहे। अगर आप किसी दूसरे के पास बैठोगे हुक्का पाड़ पे तो जान देने का लो पी लो न मेरे यार, तो नु कहेगा ना मन तो छोड़ दिया। क्यों क्या हो गया भाई, नाम ले लिया, ओ तुरे की सोचू खा कर बिल्ली नो गया आज करन चाली। यानी 36 ताने मारेगा,
और फिर नो कहा भाई काल न तो दरोटी भी छुटवाओगे तेरी, यो नारायण सत्संग देखा। तो आपके मन में विक्षेप हो सकता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, तो जरूर अपना रंग वो चढ़ा कर मानेगा। तो इस करके उड़ा बैठे नहीं उस दौरे, अपना सत्साहिब कर उठ कर चलता बना। कोई प्रेमी दौरा बैठे, प्रेमी नहीं है तो अपनी कैसेट ला ले, कैसेट भी नहीं है तो अपना नाम सुमन लाग जा, खेत में चला जा, घूमे जा, भजन करें जा, अपना डोला पर कहंडे जा, वैसे बैठ कर ले जा, डेके में धूप में कोठड़े का गए अपनी चारपाई ना कर। तो कहते हैं कबीरा रसरी पाँव में के सोवै सुख चैन, यो श्वास नंगारा कूच का तेरा बाज रहा दिन रहने। तो इस प्रकार भाई और बहनों, हमने गुरुदेव के प्रत्येक वचन को आधार बनाकर और भक्ति मार्ग पे सावधानी से चलना है। चलते समय इनमें कोई लगाव नहीं रहना चाहिए। अब चलते समय लगाव तो उस समय नहीं बनेगा जब हम जीते जीव कोई विशेष लगाव नहीं बनाएंगे। कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा तो चलते समय बेस्ट फ्रेंड याद आएगा नहीं। भगत का कोई फ्रेंड होता ही नहीं। बच्चों में, बेटा बेटी में, पोता पोतियों में हमारा कोई विशेष मोह ममता नहीं होगी तो चलते समय कोई विशेष लगाव बनेगा नहीं। और बेटा बेटियों में उलझा रहा, उनको मास्टर हेडमास्टर बनाने की चिंता में लगा रहा, पोता पोतियों को चिपका के रहता है छाती से 24 घंटे, हाय मेरा लल्ला, हाय मेरा पिल्ला। भाई वो लल्ला पिल्ला अंत समय में यहीं पे उलझा के रख लेंगे। तेरी जिम्मेदारी है बुढ़ापे में उनको खिला, धूप में बैठ के आराम से। अब खिलाएगा नहीं तो तेरे को टुकड़े नहीं मिलेंगे, तो बस उनको खिला, वो मजदूरी कर, नौकरी कर, उनको चुम्मा चाटी ज्यादा मत कर, आवश्यकता से ज्यादा उनको सिर पे मत चढ़ा। ये लल्ला पिल्ला अंत में यही रोक के रख लेंगे। तो परमात्मा कहते हैं अपनी जिम्मेदारियों तक सीमित रहो, बाकी अपना सुरती अपने परमात्मा में रखो। चलते समय इनमें कोई लगाव नहीं रहना चाहिए। अपनी नाम सुमरण की कमाई तथा पुण्य धर्म की कमाई साथ लेकर उड़ जाना है। अपने परिवार के पास अपने निज घर सतलोक में जाना है। अनुराग सागर के पेज नंबर 152 का सारांश। इस पृष्ठ पर परमेश्वर ने शरीर के अंदर का गुप्त भेद बताया है। इस मानव शरीर में 72 नाड़ियां हैं, उनमें 3 ईड़ा, पिंगला, सुषमना मुख्य है, फिर एक विशेष नाड़ी है ब्रह्मरंध्र। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि धर्मदास मन ही ज्योति निरंजन है। सारी बकवाद कौन करवाता है? मन। ये मन ही काल है, मन ही ज्योति निरंजन है। और मन के ऊपर कंट्रोल हो, यही सतगुरु चाहते हैं कि हम अपने मन पे कंट्रोल करें। जब मन पे कंट्रोल होगा तभी हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वाली स्थिति से दूर हट सकते हैं। और इससे हटे बिना हम भगत नहीं बन सकते। और यह हटेगा गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति करने से, गुरु के प्रति समर्पित होकर भक्ति करने से। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि धर्मदास मन ही ज्योति निरंजन है। इसने जीव को ऐसे नचा रखा है जैसे बाजीगर बंदर को नचाता है। इस शरीर में 5 तत्व, 25 प्रकृति तथा 3 गुण काल के 3 एजेंट हैं। जीव को धोखे में रखते हैं। इस शरीर में काल निरंजन तथा जीव दोनों ही मुख्य भूमिका में हैं। काल निरंजन मन रूप में सब पाप करवाता है, पाप जीव के सिर रख देता है। अनुराग सागर के पेज नंबर 153 का सारांश। काल ने ऐसा धोखा कर रखा है कि जीव परमेश्वर को भूल गया है। लेकिन भाई हमें तो गुरुदेव ने समझा दिया। आकर परमेश्वर ने सृष्टि रचना के माध्यम से पूरी जानकारी दे दी कि मन कौन है, क्या भुला दिया, क्या तुम्हें याद रखना चाहिए था, क्या याद करोगे तब तुम जाकर सफल होगे। मन कैसे पाप पुण्य करवाता है। मन ही काल कराल है, यह जीव को नचाता है। सुंदर स्त्री को देखकर उससे भोग विलास करने की उमंग मन में उठाता है। मन में गंदी भावना, अश्लील भावना कौन उठाता है? मन। ये काल किसी सुंदर बहन बेटी को पहले दिखाएगा, फिर उसके प्रति आकर्षण पैदा करेगा, मन में गंदे गंदे अश्लील भाव पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी यही तो खुराक है। अरे इसको यही तो श्राप लगा है मैल खाने का, ये गंध खाने का ही तो इसको श्राप है। तो ये हमसे अपना भोजन तैयार करवाता है, हमारे अंदर ये नकारात्मक विचार पैदा करेगा।
हमारे अंदर ये कुविचार पैदा करवाएगा अपनी खुराक तैयार करवाने के लिए। ये किसी को मान बढ़ाई में डाल देगा, जीव बड़ा खुश होगा, फूल जाएगा, वो भी इसकी खुराक तैयार हो रही है। वो मान बढ़ाई, वो वासना, वो भी इसकी खुराक तैयार हो रही है। किसी बहन बेटी को देखकर मन में गंदे विचार आते हैं, उसके साथ में गलत हरकत करने की सोचता है, वो मैल जमा हो गया, वो गंदी वासना, वो इसकी खुराक है। कोई दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो गया, वो दुख भी वासना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं भगत ने हर समय समभाव में रहना चाहिए, लाभ में, हानि में, दुख में, सुख में। अगर आप दुख में दुखी हो गए तो भी आप काल की खुराक तैयार कर रहे हो, सुख में अगर मान बढ़ाई में आ गए तो भी आप काल की खुराक तैयार कर रहे हो। मन में गंदे विचार, नकारात्मक सोच आ गई तो भी काल की खुराक है। किसी से राग द्वेष ईर्ष्या निंदा चुगली तो भी काल की खुराक है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं भगत ने जीवित ही मर जाना चाहिए, तो खुराक तैयार होगी नहीं। अपनी भक्ति में मन लगाना चाहिए तो खुराक तैयार होगी नहीं। सुंदर स्त्री को देखकर उससे भोग विलास करने की उमंग मन में उठाता है। स्त्री भोग कर आनंद मन यानी काल निरंजन ने ले लिया, पाप जीव के सिर रख दिया। अब ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उन 1008 औरतों के साथ में संभोग किया करता था, उन गोपियों के साथ में संभोग किया करता था, कुब्जा के साथ में संभोग किया। तो वो आनंद तो ले लिया इस काल ने, मन ने, और वो पाप कर्म धर दिए श्री कृष्ण जी के सिर पे। अब वो भोगेगा। वर्तमान में सरकार ने सख्त कानून बना रखा है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से बलात्कार करता है तो उसको 10 वर्ष की सजा होती है। यदि नाबालिग से बलात्कार करता है तो आजीवन कारागार की सजा होती है। आनंद 2 मिनट का मन की प्रेरणा से तथा दुख पहाड़ के समान। इसलिए पहले ही मन को ज्ञान की लगाम से रोकना हितकारी है। लेकिन भाई कोई कितनी बात बना लो, ये मन रुकेगा सतगुरु रामपाल जी की भक्ति से। दूसरा भाई चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की गोद में जाके बैठ जाना, उनका बेचारों का खुद का मन ही उनके वश में नहीं है। तुम्हारा मन कहां से शांत कर देंगे? ये मन रुकेगा उसकी शरण में जाने से जो मन के अधीन नहीं है। मन जिसका गुलाम है, तो ये मन सतगुरु रामपाल जी भगवान का गुलाम है, उसका नौकर है। इस समर्थ की शरण में आने से इस मन के ऊपर अंकुश लगता है। अनुराग सागर के पेज नंबर 154 का सारांश है। पराये धन को देखकर मन उसे हड़पने की प्रेरणा करता है, चोरी करके जीव को दंड दिलाता है, पर निंदा पर धन हड़पना ये पाप है। काल इसी तरह जीव को कर्मों के बंधन में फंसा कर रखता है। संत से विरोध तथा गुरुद्रोह ये मन रूप से काल ही करवाता है, जो घोर अपराध है। निरंजन चरित्र काल का जाल। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि धर्मदास, मैं तेरे को धर्म यानी धर्मराय काल का जाल समझाता हूं। काल निरंजन ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान दिया, उसको कर्म योग उत्तम बताकर युद्ध करवाया, ज्ञान योग से उसको भ्रमित किया। अर्जुन तो पहले ही नेक भाषा बोल रहा था, जो ज्ञान था, कह रहा था कि युद्ध करके अपने ही कुल के भतीजे, भाई, साले, ससुर, चाचे, ताऊ को मारने से अच्छा तो भीख मांगकर निर्वाह कर लेंगे। मुझे ऐसे राज्य की आवश्यकता नहीं जो पाप से प्राप्त हो। उसको डरा धमकाकर युद्ध करवाकर नरक का भागी बना दिया। ज्ञान योग का बहाना कर कर्म योग पर जोर देकर महापाप करा दिया। अनुराग सागर के पेज नंबर 155 का सारांश। धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने काल जाल समझाया, अब यह बताने की कृपया करें कि जीव को आपकी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आपने काल का जाल तो समझा दिया कि यह कैसे कैसे मन के माध्यम से जीव को ठगता है। अब यह भी बताओ कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए भगत को किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, भगत के क्या लक्षण होने चाहिए, क्या उसका स्वभाव होना चाहिए। सतगुरु कबीर जी वचन। तो गुरुदेव भगवान ने क्या बताया? भगत के 16 गुण अर्थात आभूषण, रियल आभूषण, रियल गहने
वो हैं जो गुरुदेव अब भगत के 16 गुण बताने जा रहे हैं। हमने उन गुणों को अपने ऊपर धारण करना है। वो हमारे रियल आभूषण हैं। ये सोने चांदी के आभूषणों से हमारा काम नहीं बनेगा, उल्टी हमारी बात बिगड़ जाएगी। जो रियल आभूषण हैं हमने उनको धारण करना है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, भवसागर यानी काल लोक से निकलने के लिए भक्ति की शक्ति की आवश्यकता होती है। परमात्मा प्राप्ति के लिए जीव में 16 लक्षण अनिवार्य हैं। 16 लक्षण अनिवार्य हैं अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो। अब ये 16 लक्षण क्या हैं, 16 आभूषण क्या हैं जो अनिवार्य बता दिए, यानी कंपलसरी हैं। इनके बिना बात बनेगी नहीं। इनको आत्मा के 16 श्रृंगार भी कहा जाता है। नंबर 1 ज्ञान, विवेक, सत्य, संतोष, प्रेम भाव, धीरज, निर्शोधा, दया, अक्षमा, शील, निष्कर्मा, त्याग, वैराग, शांति निज धर्मा, भक्ति कर निज जीव उबारे, मित्र सम सबको चित धारे। भावार्थ, परमात्मा प्राप्ति के लिए भगत में कुछ लक्षण विशेष होने चाहिए। ये 16 आभूषण अनिवार्य हैं। नंबर 1 तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान यानी गुरुदेव भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को उनकी मर्यादा में रहकर अपने ऊपर धारण करे, उसका अनुसरण करे, गुरुदेव की प्रत्येक आज्ञा में चले, सांसारिक भाव में ना चले। विवेक, उस ज्ञान को अपने ऊपर उसी समय धारण कर पाएंगे जब हम बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे, सोच समझ कर चलेंगे, मन की चाल को समझेंगे। मेरा हित कहां है, मेरा अहित कहां है, तो हमने विवेक को भी साथ साथ में रखना है। सत्य भाषण, परमात्मा के दिए में संतोष करें, परमात्मा के दिए में संतोष करें। पर धन और पर नारी को जहर के समान समझें। गुरुदेव कह रहे हैं पर धन और पर नारी को जहर के समान समझें। जैसा गुरुदेव ने आपको परिवार दे दिया, जैसा आपको रोजगार दे दिया, जैसा आपको शरीर दे दिया, जैसा आपको रूप दे दिया, जैसे आपको बेटा बेटी दे दिए, कहते हैं उन्हीं में संतोष करो। दूसरे की देखा देखी अपने आप को असंतुष्ट मत करना। जो तेरे भाग्य में है वही दिया तुझे परमात्मा ने, तेरे साथ कोई धोखा नहीं किया। और उसको परमेश्वर की इच्छा जाने, प्रेम भाव से भक्ति करें तथा अन्य से भी मीठी भाषा में बात करें। धैर्य रखें, सतगुरु ने जो ज्ञान दिया है उसकी सफलता के लिए हौसला रखें, फल की जल्दबाजी ना करें। पिछले से पिछले वीडियो में परमात्मा ने धैर्य और विश्वास के ऊपर कितनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं जो आप लोगों को समझाई गई। तो परमात्मा कहते हैं भक्ति लेने के बाद में भगत को धैर्य रखना चाहिए, फल की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। परमात्मा अंतर्यामी है, सब कुछ देख रहा है। जैसी भक्ति करोगे, जैसा मर्यादा निभाओगे, वैसा ही तुम्हें रिजल्ट गुरुदेव देते रहेंगे। किसी के साथ दगा यानी धोखा नहीं करें, दया भाव रखें। भगत तथा संत का आभूषण क्षमा भी होता है। अगर कोई हमें उल्टी सीधी बात बोल दे, ओछी मंदी बात बोल दे, नाराज होके 2 थप्पड़ मार दे, तो हमने उसको क्षमा कर देना चाहिए। उसके प्रति मन में कोई राग द्वेष नहीं रखना चाहिए। शत्रु को भी क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि भगत का कोई शत्रु है ही नहीं। और अगर भक्ति में आने के बाद भी हम किसी को अपना शत्रु समझेंगे या अपना कोई विशेष कोई मित्र समझेंगे, तो भी हम भगत नहीं है, तो भी हमारी बात नहीं बनेगी। परमात्मा कहते हैं एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राणी, और यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मानी। अगर तूने यहां किसी से विशेष यारी दोस्ती रखी, अगर भगत ने यह कह दिया कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा परम मित्र है, वो गया काम से। अगर कोई भगत का यहां पर कोई शत्रु मिला, गया काम से। हां, यदि कोई जानबूझ के भगत को अपना शत्रु मान रहा तो लाख बार माने, उसमें भगत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन भगत ने किसी को शत्रु भाव से नहीं देखना। तो कहते हैं एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, और यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। शत्रु को भी क्षमा कर देना चाहिए, शील स्वभाव होना चाहिए, भक्ति को निष्काम भाव से करे। यानी गुरुदेव का सुमरण कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं,
तो मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई सांसारिक डिमांड नहीं होनी चाहिए कि बेटा हो जाए, पोता हो जाए, छोरा नौकरी लग जाए, बड़ा मकान मिल जाए, गुरुजी मुझे गाड़ी मिल जाए। निष्काम भाव से भक्ति करे, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी इच्छा के। सतगुरु अंतर्यामी है, जिस चीज की आवश्यकता होगी तेरे भाव देख के अवश्य देगा। तो कहते हैं निष्काम भाव से जब लग भक्ति सकामना, सकामना यानी इच्छाओं के साथ यदि आप भक्ति कर रहे हो तो आपकी भक्ति वही नष्ट होती रहेगी। तो कहते हैं जब तक भक्ति सकामना तब लग निष्फल सेव, तेरी पूजा पाठ बेकार। और कहे कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निष्देव, वो परमात्मा तो निष्काम भक्ति से मिलता है, और जो मन में कोई इच्छा करके भक्ति कर रहा है तो उसको परमात्मा नहीं मिलेगा। भक्ति को निष्काम भाव से करे, सांसारिक लाभ प्राप्ति के मकसद से ना करे। त्याग की भावना बहुत अनिवार्य है। वैराग होना चाहिए, किसमें? संसार के प्रति वैराग होना चाहिए, सांसारिक नश्वर वस्तुओं के प्रति वैराग होना चाहिए, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के प्रति वैराग होना चाहिए। संसार को असार तथा अपने जीवन को अस्थायी जानकर परमात्मा के प्रति विशेष लगाव होना मोक्ष में अति आवश्यक है। संसार को असार यानी ये 21 ब्रह्मांड, यहाँ के झूठे सुख, राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये केवल एक धोखा है। तो कहते हैं संसार को असार तथा अपने जीवन को अस्थायी जानकर कि भैया सदा नहीं रहेगा, अमर नहीं है। सतयुग में जिनकी लाखों लाखों साल की उम्र थी वो भी ना जाने कितनी बार मर लिए। देवताओं की कितनी लंबी उम्र है, वो भी मरते रहते हैं। तो अपने जीवन को अस्थायी समझकर कि भैया देख मरना तो है, ये शरीर मिल गया। अब भगवान ने जितनी भी इसकी आयु निश्चित की है जिस भी युग के हिसाब से, अब इस कलयुग में 100 साल की आयु निश्चित कर रखी है, लेकिन अपने कर्मों के कारण, भक्ति ना करने के कारण, उल्टा सीधा खाने पीने के कारण इंसान अकाल मौत मर जाता है, क्योंकि वो उसके स्वतंत्र कर्म होते हैं। अन्यथा भगवान ने तो 100 साल की उम्र फिक्स कर रखी है। या जिसने कोई पिछले जन्म में ज्यादा कुकर्म कर रखे हैं तो भैया वो फिर अकाल मौत मरता है। अन्यथा भगवान ने तो कलयुग में 100 साल की उम्र रखी हुई है वर्तमान समय में। तो कहने का मतलब है अपने जीवन को अस्थायी समझकर कि जाना तो पड़ेगा। चलो तू 100 साल भी जी लिया, फिर भी शरीर तो छूटेगा, और शरीर छूटेगा तो ये परिवार भी छूटेगा, ये बेटा बेटी भी छूटेंगे, धन दौलत भी छूटेगी, यानी मरना तो है। अब जब मरना ही है तो क्यों ना सतलोक वाली भक्ति कर ले। अरे मर के भाई नरक में भी जाना पड़ेगा, स्वर्ग में भी जाना पड़ेगा, जैसे तूने कर्म को कर्म किए हैं। तो मरना तो है, और मरने के बाद आगे भी जाना है, तो क्यों ना फिर सतलोक वाली भक्ति कर लें। जब मरना भी है, मरने के बाद आगे भी जाना है, तो क्यों ना अपना अगला ठिकाना सुधार लें, अपना अगला जन्म तो सुधार लें। जब मरना ही है तो क्यों ना फिर सतलोक वाली भक्ति करें। हमारा कोई ठिकाना तो होगा, कोई जगह तो होगी हमारी। और बाकी वैसे भी मरना भाई, वैसे मर के नरक में जाएगा, 84 लाख योनियों में जाएगा। तो जब इन बातों का पता चल गया कि यहां पर परमानेंट ना कोई रहा ना कोई रहेगा, तो क्यों ना आगे के ठिकाने की तैयारी करें जो सतगुरु ने आके बता दिया। संसार को असार तथा अपने जीवन को अस्थायी जानकर परमात्मा के प्रति विशेष लगाव होना मोक्ष में अति आवश्यक है। भगत का विशेष गुण शांति होती है, यानी भगत एकांत में रहे, शांति में रहे, ज्यादा बड़बड़ ना करे, भागा दौड़ ना करे ज्यादा जीवन में, और टाइम के पीछे ना भगे ज्यादा। शांति, जितना भगवान दे रहा आनंद, जो पहनने को दे रहा आनंद, जो खाने को मिल रहा है वेरी गुड, वेरी नाइस, बेस्ट। भागे नहीं फालतू में दुनियादारी को देख के, और उसने मकान बना लिया मैं भी बनाऊं, पैसा कहां से लाऊं, कर्जा ले लूं, थोड़ी जमीन बेच दूं, टेंशन में। कहते हैं शांति में रहो, शांति में। रंका और बंका की तरह, चाहे झोपड़ी हो, शांति में। झोपड़ी जल भी जाए तो झोपड़ी की तरफ मत देखो, पेड़ के नीचे बैठ के गुरु जी का भजन करो, सुमरण करो। ऐसी शांति चाहिए भगत को, तब जाकर भगत उस शांत स्थान पर जाएगा। भगत का विशेष गुण शांति होती है, यह भी अनिवार्य है। भक्ति करना यानी भक्ति करके अपने जीव का कल्याण कराए। और 16 नंबर
प्रत्येक व्यक्ति के साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। मित्र के समान यानी प्यार प्रेम से बोलना चाहिए, ठंडे दिमाग से रहना चाहिए, सुख दुख में एक दूसरे का साथी बन के रहना चाहिए, लेकिन लगाव नहीं लगाना चाहिए। ये उपरोक्त गुण होने के पश्चात सतलोक जाया जाएगा। क्लियर कर दिया परमात्मा ने भाई कि जब तक ये 16 आभूषण, ये 16 भक्ति के गुण भगत अपने ऊपर धारण नहीं करेगा, अर्थात इस प्रकार से यदि अपना जीवन नहीं जिएगा तो भाई सतलोक नहीं जा पाएगा। ये सतगुरु के वचन हैं। तो भैया चाहे आज कर लो, चाहे 10 साल बाद कर लो, चाहे गुरुजी के जाने के बाद कर लो। अब गुरुजी के जाने के बाद करोगे तो भैया फिर यहीं धक्के खाते रह जाओगे। तो कहते समझा है तो सिर धर पांव, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अले पल में परले हो जाए भाई, फिर करेगा कब? तो कहते हैं तुरंत लग जाओ, अपने आप को ऐसा बनाने का प्रयास करो गुरुदेव के आशीर्वाद से, ज्ञान आधार से। और ये सारे लक्षण भाई और बहनों आपको केवल 7 संगतियों में दिखाई देंगे। इन सतलोक आश्रमों में आपको इनकी छींट भी दिखाई नहीं देगी, छींट भी। वहां तो पेट्रोल है, पेट्रोल। और पेट्रोल को यदि आप जी माचिस दिखाओगे तो भड़केगा। तो ये सारे लक्षण भगत के, सारे गुण आपको 7 संगतियों में दिखाई देंगे, क्योंकि 7 संगति सतलोक का ट्रेनिंग सेंटर है। 7 संगति से जुड़े बिना ये 16 आभूषण आत्मा के ऊपर, भगत के ऊपर धारण नहीं हो पाएंगे। ये उपरोक्त गुण होने के पश्चात सतलोक जाया जाएगा। इसके अतिरिक्त गुरु की सेवा, गुरु पद्धति में विश्वास रखो, परमात्मा की भक्ति और संत समागम करना अनिवार्य है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? संत समागम करना अनिवार्य है। और जब हम सत्सेवक संत समागम करवाते हैं, साध संगतियां करवाते हैं, तो काल के दूत बीच में आके लठ लेके पहुंच जाते हैं। तो बताओ, गुरुजी तो कह रहे हैं कि 7 संगतियां करवाओ, संत समागम करो। संत समागम क्यों होते हैं? गुरु की महिमा के लिए, गुरु का गुणगान करने के लिए, भाई बहनों को भक्ति पे दृढ़ करने के लिए। खाली लड्डू जलेबी बर्फी के लिए नहीं होते संत समागम। तो असल में संत समागम तो साध संगतियां हैं। तो गुरुजी तो कह रहे कि संत समागम करवाना चाहिए, और गुरुजी का परिवार ही संत समागमों में ले लेके लठ पहुंच जाता है। संत समागम करने वालों को जेल भिजवा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे करवा रहा है। तो कौन है काल का दूत संगत में? ये दास जो कहता, आपको एक भी बात में फर्क नहीं मिलेगा। अनुराग सागर के पेज नंबर 156 तथा पृष्ठ 157 का सारांश। इन पृष्ठों पर भी यही ज्ञान है और विषय विकार त्यागना चाहिए, तब भक्ति सफल होगी। अनुराग सागर के पेज नंबर 158 से 159 का सारांश। परमेश्वर ने बताया कि उपदेशी को चाहिए कि 15वें दिन कोई धार्मिक अनुष्ठान यानी पाठ कराना चाहिए। अगर आपके गुरुदेव भगवान आश्रम में हैं तो आपने कोशिश करनी चाहिए कि हर 15 दिन में आप अपने गुरुजी के दर्शन करने जाएं। आप उस आश्रम में जाइए जिस आश्रम में आपके गुरुजी साक्षात बैठे हैं। यहां गुरुजी की गैर हाजिरी की बात नहीं हो रही है। जैसे आज ये लाखों की संगत बरवाला कांड के बाद गुरुदेव की गैर हाजिरी में लुट रही है, पिट रही है, ज्योति और पाठ के नाम पे, लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में पड़ के। यदि आपके गुरुजी आश्रम में हैं, उस समय की बातें हो रही हैं। और यदि आप गुरुदेव के आसपास रहते हैं तो कोशिश करो हर 15 दिन में तो एक बार आप गुरुदेव के पास जाइए, और जितना हो सके दान कीजिए, हो सके तो पाठ करवाइए। परमेश्वर ने बताया कि उपदेशी को चाहिए कि 15वें दिन कोई धार्मिक अनुष्ठान यानी पाठ कराना चाहिए। यदि 15 दिन में नहीं करा सकता है तो महीने में अवश्य कराइए। निर्धन के लिए कहा है कि यदि कोई रंक हो तो साल में 2 बार कराएं या साल में 1 बार अवश्य कराएं। गरीब से गरीब भगत को भी चाहिए कि साल में 1 बार अपने गुरुजी के हाथों में पाठ का पैसा दे, अपने नाम का धर्म कराए, समागम करवाए। साल में कम से कम 1 बार, ये लास्ट है। अगर साल में 5 करवाते हो, 10 करवाते हो, 12 करवाते हो, 25 करवाते हो, वो तो तुम्हारे ऊपर है। चाहे दिन में रोज कराओ, लेकिन अंतिम सीमा बताई गुरुदेव ने। चाहे कोई कितना गरीब, कितना भिखारी क्यों ना हो, अपने खर्चे वर्चे सीमित करके भले 1 टाइम की रोटी खानी पड़े, लेकिन अपने गुरुजी को साल में 1 पाठ जरूर करवाना चाहिए। अपने गुरुजी को
गुरुजी की गैर हाजिरी में गुरुजी के परिवार को नहीं, किसी कोऑर्डिनेटर को नहीं, अपने गुरुजी को। और वर्तमान में हमारे गुरुदेव तो हिसार जेल में बैठे अपने मिशन के तहत, तो हम पाठ कैसे करवाएं कि हम दोषी बनेंगे परमात्मा के? नहीं, विशेष परिस्थितियों में भगत दोषी नहीं बनता। हम तो चाहते हैं पाठ करवाना, अपने गुरुजी के दर्शन करना, लेकिन मजबूरी है, हमारे गुरुदेव हिसार जेल में बैठे हैं अपने मिशन के तहत। तो ऐसे में भगत को दोष नहीं लगता। ऐसे में भगत ने क्या करना चाहिए? भगत ने संकल्प कर लेना चाहिए, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, जो कोई धन का भूखा साधु भी नाई। अरे ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिनके आधे बाल पे पूरी सृष्टि नहीं है, जिसने 21 ब्रह्मांड के स्वामी ज्योति निरंजन को भीख में दे रखे सारे ब्रह्मांड, वो क्या हमारे पाठ का भूखा है क्या? वो 15-20 हजार रुपए का भूखा है क्या? वो तो केवल हमारे हाथ से थोड़ा बहुत धन लेके शुभ कार्यों में लगा के हमारे को धनवान बनाता है। आने वाले समय में कोई संकट आना हो, परमात्मा उसको टालता है, उसमें तो हमारा ही फायदा है, हमारा हित है, और वो पैसा भी हम उनकी प्रेरणा से ही लगाते हैं। तो कहते हैं यदि आपके गुरुदेव आश्रम में नहीं है, ऐसी स्थिति में भगत को दोष नहीं लगता। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, जो कोई धन का भूखा साधु भी नाई। तो ऐसी स्थिति में आप जी ने संकल्प कर लेना चाहिए, अपने घर पर दरबार साहिब के सामने गुरुदेव भगवान को दंडोत करके संकल्प करना चाहिए कि हे गुरुदेव भगवान, आपका दास आपके चरणों में पाठ प्रकाश का संकल्प करता है। हे गुरुदेव, आप दास के पाठ प्रकाश को स्वीकार करने की कृपा करें। हे गुरुदेव, जब आप आश्रम में आएंगे उस समय दास आपके कर कमल में पाठ प्रकाश का पैसा देगा। तो परमात्मा प्रसन्न होता है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। तो हम भगतों ने साल में कम से कम एक बार अपने गुरुदेव के प्रकट दिवस के ऊपर, सतगुरु प्रकट दिवस के दिन 8 सितंबर के दिन सहपरिवार, यदि परिवार में 5 उपदेशी हैं, सभी ने अलग अलग गुरुदेव के दरबार में जाकर दंडोत करके पाठ प्रकाश का संकल्प करना चाहिए। यदि आप बीच में करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, चाहे कितनी बार पाठ प्रकाश का संकल्प करो। पैसे का इंतजाम भी परमात्मा ही करवाएगा। हमने केवल नीयत अच्छी रखनी है, केवल नीयत साफ रखनी है हमने। तो गुरुदेव की गैर हाजिरी में हमने कहीं किसी फर्जी आश्रम में जाके, या गुरुदेव के बेटा बेटी को, उनके किसी रिश्तेदार को जो गुरु के द्वारा अधिकारी नहीं है, हाँ यदि गुरुजी ने किसी को अधिकारी घोषित कर रखा है और गुरुदेव ने अपने मुख कमल से सत्संग में या लिखित में दे रखा है, अपनी किसी पुस्तक में या अपने सत्संग में, कि मेरा बेटा अधिकारी है, मेरी बेटी अधिकारी है, तो हम फिर वहां जाकर और उनको पाठ प्रकाश दे सकते हैं। हम जो भी गुरुदेव ने कहा, जो आदेश दिया, वैसा ही हम कर सकते हैं। लेकिन 2014 बरवाला कांड के बाद से लेकर वर्तमान 2025 तक गुरुदेव भगवान ने किसी को भी अधिकारी नहीं बनाया है, ना पाठ करने के लिए, ना ज्योति पाठ का और दान का पैसा लेने के लिए। वर्तमान में गुरुदेव का कलयुगी परिवार काल प्रेरणा से मनमुखी ठेकेदार बना हुआ है और संगत इनके ऊपर अंधविश्वास करके अपने कर्म फोड़ रही है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? निर्धन के लिए कहा है कि यदि कोई रंक हो तो वर्ष में 2 बार कराए या वर्ष में 1 बार अवश्य कराए। यदि वर्ष में नहीं कराएगा तो वह भगत साकट यानी भक्तिहीन कहलाएगा। 1 वर्ष में भी पाठ करवाए तो उससे जीव को मोक्ष में धोखा नहीं। भाई और बहनों, मन में बिल्कुल भी शंका पैदा नहीं करनी है कि भैया संकल्प से कैसे बात बनेगी, हमने तो पाठ करवाया नहीं, इतने साल हो गए, साल में 1 बार जरूर करवाना चाहिए। अगर जरा भी कच्चापन मन में आ गया ना, उसी समय नीचे गिर जाओगे, फिर चाहे तुम कितने पाठ करवाते रहो। यहां तो साल की बात हो रही है। करोथा कांड के समय गुरुजी 21 महीने रोहतक की जेल में थे और उस समय ना कोई आश्रम था, ना कोई नामदान सेंटर था, ना कहीं कोई पाठ होता था, ना कहीं कोई ज्योति होती थी। जेल से आने के बाद गुरुदेव ने बताया कि किसी का नामखंड नहीं है, क्योंकि तुम तो चाहते थे कि हम गुरुजी से मिले, हम गुरुजी को पाठ करवाएं, लेकिन मजबूरी थी। तो ऐसी मजबूरी वाली स्थिति में नामखंड नहीं होता, चाहे 20 साल क्यों ना लग जाए। गुरुदेव के मुख कमल से सुन लीजिएगा। जब गुरुदेव रोहतक की जेल से आए 21 महीने बाद, तो भक्तों ने शंका जाहिर की। जब गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि साल में 1 बार पाठ जरूर करवाना चाहिए, अपने गुरु के दर्शन जरूर करने चाहिए,
तो भक्तों के मन में शंका हो गई कि गुरुजी आप तो 21 महीने रोहतक की जेल में थे, हम तो आपके दर्शन ही नहीं कर पाए, हम तो पाठ ही नहीं कर पाए, फिर हमारा तो नाम खंड हो गया होगा। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटे ऐसी स्थिति में नहीं होता। ऐसी स्थिति में, मजबूरी वाली स्थिति में, चाहे 20 साल आप अपने गुरु से दूर रहो, ऐसी स्थिति में नामखंड नहीं होता, कोई दोष नहीं होता। सुनिए छोटा सा सत्संग। तो 1 साल में कोष अवश्य पहुंचना चाहिए। अब यहां भक्तों के शंका आती है कि गुरुजी अब 1.25 वर्ष तक अज्ञात रहे, दर्शन नहीं हो सके, तो क्या हमारे ऊपर, क्या हमारा जो नाम तो फिर खंड नहीं हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है। ये लीला परमात्मा की है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और भाई उसमें टांग टूट जा, प्लास्टर बांधे रहना पड़ता है और चारपाई पे लेटा पड़ा रहना होता है। लेकिन जब ठीक हो जाए, जब थोड़ा ही पड़ा रहना है, फिर तो काम करे, घूमे, फिर अपने सारे कार्य सुचारू करे। तो ये कोई लीला है परमात्मा की, इनमें ऐसा कोई दोष नहीं आता। क्योंकि आप तो रो रहे थे, आप गुरु जी से दूर नहीं थे, आपकी आत्मा तड़फ रही थी और उन नादान लोगों ने स्वयं भी पाप कमा लिया, जिन्हें हमारा विरोध करके ये ऐसा झूठा केस बनाकर परमात्मा के कुत्तों को सजा, उन्होंने हमारे को प्रताड़नाएं दी है, जेल में डाला। अब मुझे इस बात का डर है कि उन गिला के बनेगी। तो भाई और बहनों, हमने हर स्थिति में भक्ति मार्ग पर ज्ञान को आधार बना के चलना है। अपने कोऑर्डिनेटर के कहने से, गुरुजी के बेटा बेटी के कहने से, कोई पीला पर्चा निकाल देने से हमने झुकना नहीं है। ये काल हर प्रकार से षड्यंत्र कर रहा है। इस समय ये परीक्षा का समय चल रहा है और सतगुरु बैठकर परीक्षा ले रहा है कि कितने भक्तों ने मेरे ज्ञान को आधार बनाया है और कितने अभी भी गांधारी की तरह आंखों पे काली पट्टी बांध के चल रहे हैं। कबीर नाम श्रद्धा से जपें, कबीर नाम श्रद्धा से जपें। कौन सा ये कबीर नाम? जो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने हमें जो दीक्षा दे दी है वो है कबीर नाम। कबीर नाम श्रद्धा से जपें, यानी गर्व के साथ कबीर जी का नाम लें। शर्म नहीं करें कि यह भी कोई परमात्मा का नाम है। ऐसे कहने वालों से डरे नहीं, शर्मावे नहीं। इनके साथ साथ तेरा धर्मदास का नाम भी आदर से कहे। भावार्थ है कि आदरणीय धर्मदास के साथ परमात्मा रहे, उनको शतलोक लेकर गए, अपना यथार्थ परिचय दिया। धर्मदास जी ने अपनी आंखों देखा, कानों परमेश्वर से सुना। आध्यात्मिक ज्ञान कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली को लिखकर मानव समाज पर महान उपकार किया है। इसलिए धर्मदास जी की महिमा भी करनी चाहिए। महिमा का मतलब धर्मदास जी का नाम आदर सत्कार से लेना चाहिए, बस इतना ही। हम पिछली पीढ़ी वालों ने और किसी की महिमा नहीं करनी फालतू की, क्योंकि परमात्मा तो सबको आदर देंगे, सबको सम्मान देंगे। ये परमात्मा है भाई, इनकी बात अलग है, इनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं है। लेकिन हम भगत है, हमारे ऊपर नियम लागू है। हम महिमा केवल अपने गुरु की कर सकते हैं, किसी और की नहीं। बाकी धर्मदास की कथा है, मीराबाई की कथा है, वो कथा पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन वैसे हमने महिमा केवल अपने गुरु की करनी है। भगत को चाहिए कि भक्ति साधना तथा मर्यादा का पालन अंतिम श्वास तक करे। क्या? भक्ति साधना, यानी जो नाम, जो तीनों समय की आरती जो गुरुदेव ने दे दी, वो अंतिम श्वास तक करनी है, किसी के दबाव में आके छोड़नी नहीं है। और मर्यादा का पालन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मर्यादा बिना भक्ति किसी काम की नहीं, चाहे लाख माला फेर ले। और मर्यादा का पालन अंतिम श्वास तक करें। और ये काल मर्यादा में नहीं रहने देगा, ये मर्यादा ही तोड़वाता है। इसका यही काम है काल का, और कोई काम नहीं है। और वर्तमान में 2014 बरवाला कांड के बाद से इसने लाखों की संगत की, जो सतलोक आश्रमों से जुड़े, सबकी मर्यादा खंडित करवा रखी है। केवल सत्सेवकों के ऊपर गुरु आशीर्वाद से इस मन का दाव नहीं चला, इस काल का दाव नहीं लगा। बाकी सबकी मर्यादा खंडित है, सबके टायर फूटे हुए हैं। जैसे सूरवीर युद्ध के मैदान में या तो मार देता है या स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाता है, वह पीछे कदम नहीं हटाता। संत तथा भगत का रण क्षेत्र भक्ति मंत्र जाप तथा मर्यादा है। जो शिष्य गुरु से विमुख हो जाता है, नाम खंडित कर देता है, तो स्वाभाविक ही वह गुरु में कुछ दोष निकालेगा, जिस कारण से नरक में, अग्निकुंड में गिरेगा। यदि गुरु विमुख होकर भक्ति छोड़ देता है तो उसको भी बहुत हानि होती है। उदाहरण,
जैसे इन्वर्टर को चार्जिंग पर लगा रखा है, वह चार्ज हो रहा है। यदि बीच में चार्जर निकाल लिया जाए तो वह इन्वर्टर जितना चार्ज हो गया था उतनी देर लाभ देगा। फिर अचानक सर्व सुविधाएं बंद हो जाएंगी। इसी प्रकार उस शिष्य की दशा जाने। गुरु शरण में रहकर मर्यादा में रहते हुए जितने दिन भक्ति की वह शक्ति आत्मा में जमा हो गई। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहन ध्यान से सुन ले भाई। गुरुदेव का परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार ध्यान से सुन लो भाई। कोऑर्डिनेटर ध्यान से सुन लो भाई। तुम्हारी भक्ति नहीं चल रही है। जितने दिन तुमने गुरु जी की शरण में रहकर मर्यादा में रहकर भक्ति की, केवल तुम्हारी बैटरी चल रही है। बैटरी वर्तमान में तुम सबके नाम खंडित हैं और ये बैटरी कब तक चलेगी? जिस दिन तुम्हारा चार्जर खत्म, तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज, उल्टे दिन शुरू। गुरु शरण में रहकर मर्यादा में रहते हुए जितने दिन भक्ति की वह शक्ति आत्मा में जमा हो गई, उतनी आत्मा चार्ज हो गई। जिस दिन गुरु जी से विमुख हो गया और गुरु जी की जिस दिन मर्यादा टूट गई उसी दिन गुरु विमुख हो गया। उसी दिन से भक्ति की शक्ति आनी बंद हो जाएगी। यदि गुरु विमुख, गुरु से विरोध करके गुरु त्याग देना होकर भी उसी गुरु द्वारा बताई गई साधना मंत्र आदि करता है तो कोई लाभ नहीं होता। जैसे बिजली का कनेक्शन कट जाने के पश्चात पंखे, मोटर, बल्ब के स्विच बटन दबाते रहो, न पंखा चलेगा न बल्ब जलेगा। यही दशा गुरु विमुख साधक की होगी, फिर नरक का भागी होगा। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर मानुष जन्म पाए कर खोवे, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे। कबीर गुरु विमुख जीव कभू न बचे, अग्नि कुंड में जर जर नाचे। कोटि जन्म विषधर को पावे, सरप के पाएगा करोड़ों जन्म। कोटि जन्म सरप को पावे, विष ज्वाला सही जन्म गमावे। बिष्टा टट्टी माही कीड़ा जन्म धरी, कोटि जन्म नरक ही पढ़ी। भावार्थ, गुरु को त्याग देने वाला जीव बिल्कुल नहीं बचेगा। भाई जो गुरु को परमानेंट ही छोड़ के चला गया उसका तो धरती पे क्या, कहीं किस ब्रह्मांड में ठिकाना नहीं है। कहीं भी नरक स्थान पर अग्नि के कुंडों में जल बल यानी उबल उबल कर कष्ट पाएगा, वहां अग्नि के कष्ट से नाचेगा यानी उछल उछल कर अग्नि में गिरेगा। फिर करोड़ों जन्म विषधर यानी सांप की जूनी शरीर प्राप्त करेगा। सर्प के अंदर के विष की गर्मी बहुत परेशान करती है। गर्मी के मौसम में सर्प उस विष की उष्णता से बचने के लिए, शीतलता प्राप्त करने के लिए चंदन के पेड़ के ऊपर लिपटे रहते हैं। फिर वही गुरु विमुख यानी गुरुद्रोही बिष्टा टट्टी गुहा में कीड़े का जन्म प्राप्त करता है। इस प्रकार गुरु से दूर गया प्राणी महाकष्ट उठाता है। तो भाई कभी शौपन में भी मत सोचना अपने गुरु जी से दूर होने की, अपने परमात्मा सतगुरु रामपाल जी से विमुख होने की कभी शौपन में भी मत सोचना, मर्यादा तोड़ने की। इस प्रकार गुरु से दूर गया प्राणी महाकष्ट उठाता है। आज भाई अपने परिवार का कष्ट उठा लो, अपने माता पिता की गालियां खा लो, 2-4 डुक्का मुक्की खा लो, लोगों की बातें सुन लो, इसमें भी हमारा फायदा है। अगर दबाव में आकर, लोक लाज में आकर, मर्यादा तोड़कर गुरु से दूर हट गए तो भाई लैट्रीन में कीड़े बनेंगे। फिर वो कष्ट बहुत भयंकर होगा, करोड़ों जन्म सांप के पाएंगे। वो कष्ट फिर सहा नहीं जाएगा। आज तो सहन कर लेंगे 2-4 थप्पड़ मुक्के, लेकिन फिर अगर आज गुरु जी से विमुख हो गए तो आगे के जन्म क्या होंगे, 84 लाख योनियां, वो सहन नहीं हो पाएगा फिर। इस प्रकार गुरु से दूर गया प्राणी महाकष्ट उठाता है। यदि गुरु नकली है तो उसको त्याग कर पूर्ण गुरु की शरण में चले जाने से कोई पाप नहीं लगता। कबीर गुरु दयाल तो पुरुष दयाल, क्योंकि गुरु खुद ही पुरुष होता है, इसलिए गुरु दयाल तो पुरुष दयाल, यानी गुरु राजी तो परमात्मा राजी। क्यों? क्योंकि गुरु स्वयं ही परमात्मा होता है। कबीर गुरु दयाल तो पुरुष दयाल, जे ही गुरु व्रत छुए नहीं काल। ऐसे भगत को काल छू भी नहीं सकता। भावार्थ, हे धर्मदास, यदि गुरु शिष्य के प्रति दयाल है, यानी गुरु के दिल में शिष्य की अच्छी छवि है, मर्यादा में रहता है, तो परमात्मा भी उस भगत के ऊपर प्रसन्न है। अन्यथा उपरोक्त कष्ट शिष्य को भोगने पड़ेंगे। पृष्ठ 160 का सारांश। इस पृष्ठ पर कुछ गुरु महिमा है तथा कोयल की चाणक्य नीति का ज्ञान है। काल का जीव सतगुरु ज्ञान नहीं मानता।
अब काल का जीव सतगुरु का ज्ञान कैसे नहीं मानता, लगेगा भक्ति कर रहा है और सारी मर्यादा तोड़ के रहता है, गुरु के आगे भक्ति का दिखावा करेगा, पीछे से सारे काम वो ही करेगा। तो काल का जीव किस प्रकार से गुरु की भक्ति पे नहीं लगता, गुरु की बात नहीं मानता, इस विषय पर हम कल रात्रि 8 बजे आगे के वीडियो में समझेंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, इजाजत दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84।